सभी उपस्थित हमारे ज्ञान मित्रों, आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। कुछ लोग पहली बार आए हैं, कुछ लोग आते रहे हैं, कुछ आने वाले नहीं आ पाए हैं। लेकिन पिछली वार्ता और वर्तमान वार्ता के बीच में जो थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई है, उसको मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो इस रूप में बताना है कि कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। एक सहज बातचीत आपने, दिलीप जी ने कोई एक वार्ता सुनी थी और उसके बारे में मुझे कुछ बताया, तो मैंने कहा जो साध्वी बोल रही हैं वो थोड़ा गलत बोल रही है, क्या उसका नहीं। तो उनका फिर आप बताएं सही कि हमें क्या बताएं। तो इस तरह से कुछ जिज्ञासा की बात शुरू हुई और आपकी तो फिर मैंने कहा अगर मैं कुछ बताना चाहूँगा तो ज़्यादा अच्छा हो कि केवल आपका ही संदेह दूर क्यों हो, कुछ और लोग भी उसको ज्वाइन कर लें और वो करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इन्होंने इस भावना को पकड़ा और इस तरह से अपने इर्द गिर्द के 5-7 लोगों को बात की और एक दिन निर्धारित कर दिया कि आप इस दिन आए और हम सुनना चाहते हैं कि उसके संदर्भ में आप क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। इस तरह से ये बातचीत शुरू हुई और उस बात शुरू होने के साथ साथ फिर ये लगा कि क्यों ना हम समय समय पर इस तरह से बात करें, मिले, तो वो हो गया। और ऐसे करते करते 2 साल हो गए। बीच में बीमार भी हो गया मैं, सारा सब कुछ हो गया। लेकिन अच्छी बात ये रही कि ये क्रम चलता रहा और करीब 12 टॉपिक पर ये चर्चा हो चुकी है। मतलब हमारे उसमें आज चूँकि कुछ नया हो रहा है, इसलिए मैं आपके ये कागज़ मेरे हाथ में आ गया था, तो मैं आते समय ये कागज़ लेते आया कि इसमें क्या लिखा है और क्या क्या हुआ। तो उस दृष्टि से मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहता था। सुने इसको कि हमारी जो वार्ताएँ हुई वो वार्ताएँ के विषय क्या रहे। तो उस दृष्टि से सबसे पहली तो उपनिषदीय चिंतन के बारे में बात हुई और उसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सिद्धांत क्या थे, इसके बारे में पहली वार्ता इस तरह से हुई। और उसी संदर्भ में वो जो साध्वी यूट्यूब पे होंगी उनके बारे में कुछ किया। इसके बाद में दूसरा हमारा पंचाग्नि विद्या सिद्धांत पर वार्ता फिर हुई, उसी रुचि के कारण। फिर तीसरी जो हुई, ये तय किया गया कोई नया टॉपिक होना चाहिए जिसके बारे में आज तक हम लोग जानते नहीं हो। मेरे लिए वो एक तरह का चैलेंज था और इनके हमारे दिलीप जी की सजेशन की वजह से एक नया टॉपिक चूज़ किया गया, निर्धन किंतु स्वाभिमानी मित्र सुदामा। और वो जो शीर्षक वार्ता रही वो अपने आप में यूनिक रही, क्योंकि उसने भी मुझे बहुत सारी रिसर्च करने पर मजबूर किया। और सभी लोग जो उस समय उस वार्ता में उपस्थित है, सब ने ये माना कि ये वाकई में बहुत ही नई तरह से किसी चीज़ को कहा गया है और जो नहीं था, जिसको आप नहीं जानते थे, उसको सामने लाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड, लिटरेचर और फैक्ट्स। इसके बाद में हमारे यहाँ दानी साहब आते थे तो उनकी जिज्ञासा थी कि एक वार्ता मेरे यहाँ हो तो क्या हमारा पुनर्जन्म हुआ है, इस पर एक वार्ता वहाँ रखी गई। फिर इसके बाद में एक और जनरल थी कि बहुत सारे दार्शनिक हो गए तो कोई दूसरा विषय भी होना चाहिए। फिर 1-1.5 महीने के बाद में चर्चा हुई तो एक दूसरा वार्ता का विषय रखा गया, आत्मछवि, सेल्फ इमेज, हमारे सुख दुख का आधार। और इस पर हमने चर्चा की और वो चर्चा भी बहुत अच्छी रही, सभी को उसका लाभ हुआ। एक और चर्चा हमारे विषय पे हुई, उन दिनों चल रहा था, और वो वार्ता थी श्राद्ध क्या है और क्यों करना चाहिए। इस पर भी एक अच्छी चर्चा हुई और वो हुआ। इसी के फिर नई चीज़ थी कि हम सारा इंडियन करते तो थोड़ा सा कहीं बाहर का या कोई और भी होना चाहिए। तो प्लेटो और चाणक्य की दृष्टि से क्या होता है, राज्य और व्यक्ति की क्या स्थिति है, उस पर भी हमने एक वार्ता की है। फिर एक और प्रश्न बीच में आया था, ये था कि क्या कर्मफल मिलना अनिवार्य है। इस पर हमने बड़ा लॉजिकली, बड़ा चिंतनात्मक रूप से एक प्रश्न किया या एक वार्ता की गई। और इसके बाद में अभी जो पिछली वार्ता हुई वो थी कि आधुनिक भारतीय शिक्षा क्या कुशिक्षा है, और इस पर काफ़ी चर्चा हुई कि कुशिक्षा कैसे जोड़ दिया आपने और क्या मतलब है। लेकिन बहुत अच्छा वो चिंतन हुआ उस पर और सारी चीज़ें। और ये जो वार्ता है इनमें से मैंने कुछ ही ली, कुछ मेरे शायद छूट गई हो, इसमें यह नहीं है। लेकिन जो वार्ताएँ हुई उनमें अधिकतर निवास स्थान, इनका निवास स्थान दिलीप जी का निवास स्थान ही रहा। लेकिन इसमें जो वार्ताएं कुछ वहाँ हुई वो अपने
दिव्य प्रभा जी नागर रह चुके, वाइस चांसलर रह चुकी, राजस्थान विद्यापीठ की, उनके घर पर भी हुआ। दूसरा गांधी साहब के यहाँ भी हुआ। तीसरा हमारे भूपेंद्र जी के यहाँ भी हुआ। जो सुदामा वाला जो वार्ता थी वो आपके यहाँ हुई थी। तो इस तरह से स्थान परिवर्तन भी होता रहा। और जो ये आज का कार्यक्रम है वो गीता पर रखा गया और इसमें भी हम ये चर्चा करेंगे। ये जो स्थान परिवर्तन हुआ उसमें हम लोगों ने ये तय किया कि मोनोटोनी दूर हो जाए, इसलिए अलग अलग अपने ही ग्रुप के सदस्यों से अलग अलग स्थान पर चर्चा करने से ज़्यादा अच्छा वो होगा। और जब ये वार्ता हो गई तो उसके बाद ये हुआ कि सबको सूचना देने की सुविधा की दृष्टि से कोई हमारा ग्रुप होना चाहिए। तो खैर यही पिछली बार तय हुआ ये कि ग्रुप बनाया जाए। तो आप दोनों को, हमारे भूपेंद्र जी और दिलीप जी को ग्रुप एडमिन बनाया गया और आपने उस ग्रुप की व्यवस्था की। फिर मेरे पास सजेशन आया कि साहब इस ग्रुप का कोई मोटो होना चाहिए और कोई वाक्य होना चाहिए, कोई मतलब वो नाम भी क्या रखे, ध्येय वाक्य, मोटो मतलब ध्येय वाक्य। तो वो जिम्मेदारी चूँकि मुझे दी गई, फिर मैंने उसको अपनी तरफ से अपने विवेक से जो किया वो नाम दे दिया सानिध्य ग्रुप। तो ये सानिध्य का मतलब हम अपन लोग तो पास में आए, पर हमारे माध्यम से जो पुरानी चिंतन परंपरा चल रही वो भी आपके आसपास आए, आपके सानिध्य में आए। ये उद्देश्य से हमने सानिध्य नाम रखा। फिर आपने कहा कि इसका कोई मोटो भी होना चाहिए और इसका कोई मोटो भी होना चाहिए, अर्थात कोई ध्येय वाक्य भी होना चाहिए, जैसे सत्यमेव जयते, पता नहीं क्या क्या बहुत सारे जो चलते हैं। उस पर विचार विमर्श हुआ और इस तरह से हम पहुंच गए एक, इस पर आप देखेंगे अब जो लोगो तैयार हुआ, जो ग्रुप का नाम सानिध्य ग्रुप हो गया। और जो सूत्र लिखा गया है सानिध्यम सुखवर्धनम, जो सानिध्य होता है वो सुखवर्धन, सुख बढ़ाने के लिए हो। और सुख का मतलब कोई भौतिक सुख नहीं है, सभी प्रकार का भावनात्मक, बौद्धिक, वैचारिक, चेतनात्मक और आप आत्मिक आनंद तक पहुंच सकते हैं। तो वो हो, इस दृष्टि से कहा गया। और फिर आपने मुझे एक और निवेदन किया कि ये तो आपने लिख दिया और हम देख लेंगे, लेकिन इसका कम से कम आप परिचय तो बताएं, जिन लोगों को हम भेजें तो उनको ये पता चलना चाहिए कि ये बात क्यों लिखी गई है, क्यों की गई है, क्या है। तो फिर मुझे जो जिम्मेदारी गई मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से पूरी की और एक संक्षिप्त परिचय कि सानिध्य ग्रुप क्या है, क्यों बना है और उसका उद्देश्य क्या है। तो उस उद्देश्य में भी हमने यही किया कि जो आंतरिक विकास के माध्यम से बाह्य का सुधार, ये हमारा उसका उद्देश्य है। क्योंकि जब तक व्यक्ति का आंतरिक विकास न हो, बाह्य में कितना भी सुधार किया जाए संभव भी नहीं हो पाता और उसका कोई प्रतिफल भी नहीं मिलता। तो इस दृष्टि से आंतरिक का विकास और बाह्य का सुधार, आंतरिक विकास होगा तो आंतरिक का तो सुधार हो ही गया, लेकिन बाह्य का भी विकास होना चाहिए, ये मान करके ये किया गया। तो ये मेरे पास एक कागज़ हाथ में आ गया था, इसलिए मैंने सोचा आज बता देना चाहिए, थोड़ी सी संक्षिप्त यात्रा की तैयारी कर लेनी चाहिए। अब आप आइए कि हम वाकई में गीता के विषय में बातचीत शुरू करेंगे। जो चर्चा करनी है, जो मुझे आपसे गंभीर बातें करनी है, उसके लिए मानसिक रूप से तैयार होना है। कोशिश ये कीजिए कि आपका ध्यान कहीं भटके नहीं, सही रहे। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी लोग सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद करें और अपने घुटनों पर हाथ रखें। आंखें बंद करके 3 बार गहरी सांस लें और अंदर के सारे दबाव को बाहर निकाल दें। वार्ता का विषय आपको बता दिया गया है। अब चूंकि गीता इतना प्रचलित शब्द है कि इसके बारे में वर्षों से, शताब्दियों से कई तरह की बातचीत होती रही है, चिंतन होता रहा है, नए नए सिद्धांत आते रहे हैं। तो प्रश्न ये हुआ कि वाकई में गीता क्या कहना चाहती है। पहली बात तो आप गीता के बारे में थोड़ी सी चीज़ समझें, और ये शायद सभी को पता है
कि गीता महाभारत का एक भाग है, उसी की कंटिन्यूटी में गीता आई है, उसको अलग से करके और वो कर दिया गया। तो सामान्य रूप से आप कहते हैं कि गीता के रचयिता कौन है, तो कहा जाता है कि वेद व्यास हैं, जिसने महाभारत लिखी उसी ने गीता लिखी हो, तो गीता होगा। लेकिन हम एक व्यक्तित्व को फिर भूल जाते हैं। गीता को जो लिखा है, ठीक है वेद व्यास जी ने लिखा है, लेकिन वेद व्यास जी के साथ कौन थे, तो आपको पता चलेगा जिसने गीता लिखी, जिसने महाभारत लिखी है, गणेश थे। तो जो गणेश थे, तो गीता के को ऑथरशिप किसकी है? को ऑथरशिप गणेश की, श्री गणेश की भी है। तो कहीं न, क्योंकि ये शर्त थी दोनों में कि तुम वही श्लोक लिखोगे जो तुम समझोगे तब लिखोगे, क्योंकि ये शर्त उनकी थी कि मैं रुकूंगा नहीं, आपको श्लोक बोलना है और मैं लिखूंगा, बीच में आपने बोल दिया तो मैं बात खत्म। ये अर्थ उनकी दोनों की शर्त थी। तो उनका बिल्कुल वेद व्यास जी ने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि जब तक तुम मेरे श्लोक का अर्थ न समझ लो तब तक आगे नहीं हो सकता, तुम आगे नहीं लिखोगे। और इस तरह से कहा जाता है कि लिखा गया। तो जो हम ये मानते हैं कि गीता केवल वेद व्यास जी के द्वारा लिखी हुई है, ये नहीं है, दोनों के संयुक्त प्रयास का नाम गीता है या महाभारत है, कुछ भी कह सकते हैं। क्योंकि हम गीता की बात कर रहे हैं इसलिए गीता की ही बात करेंगे। तो प्रश्न ये हो गया कि दोनों ऑथर्स हैं, और जब तक समझा होगा तो वो जो समझने की प्रक्रिया हुई तभी गीता बनी है। तो इसका मतलब दो दिमागों से लग करके यूनाइटेड होकर के एक चीज़ तैयार हुई है। तो इसीलिए शायद गीता का महत्व भी है। अब जितना महत्व है उसी चीज़ के बारे में उतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है। और ये जो कंट्रोवर्सी हुई, तो प्रश्न ये उठता है कि गीता ने शिक्षा क्या दी है। तो शिक्षा क्या दी है का अर्थ क्या हुआ? शिक्षा का क्या मतलब हो गया? शिक्षा का मतलब हो गया कि कोई निर्देशक तत्व या सिद्धांत क्या बताती हो, एक तो ये प्रश्न हो गया। कोई उपदेश, कोई प्रेरणास्पद कथन, कोई और चीज़, उसका जो मूल निचोड़ है वो अर्थ हो गया शिक्षा के रूप में कि भाई ये शिक्षा देती है, आपको इससे क्या लेसन मिला, तो भाई लेसन मिला वही तो आप बताएंगे। तो गीता के रूप में प्रश्न उठा कि ये क्या वो हुई, क्या कहना क्या चाहती है। अब जब आप ये सवाल लेकर के, क्योंकि मैंने बहुत माथापच्ची की है सारे उस कार्यक्रम में, मतलब इसको लाने में, आप लोगों के लिए ये सब ढूंढ ढांड के लाने में बड़ी वो किया, मानसिक श्रम किया। तो जब ये हुआ तो सामान्य रूप से किसी भी चलते रास्ते के, आप फर्स्ट ईयर से लेकर गए हो, सामान्य पंडाल के गीता, अरे साहब क्या कर्म कर और फल की इच्छा मत कर, ये गीता। सामान्य जो जवाब है वो ये है। और इस तरह से कर्म कर फल की इच्छा मत कर, बस ये करके सारा प्रचित हुआ। और इसके अलावा कुछ विद्वानों में, कुछ और चीज़ों में, कुछ रिसर्च स्कॉलरों में, कुछ लेखकों में, कुछ समाजवादियों में, कुछ क्रांतिकारी लोगों में, कुछ कहना चाहिए राजनेताओं में, सभी लोगों ने तो इस पर कमेंट की है, सभी ने अपनी अपनी की है। तो मैंने ये देखा कि भाई जो किए, पहले तो मैं उन सबको एक जगह लाता हूँ। तो इसके लिए जो गीता का निचोड़ मानते हैं कि गीता का जो निचोड़ है, गीता जो कहना चाहती है वो ये बात है, एक ने ये कही, दूसरे ने ये कही, तीसरे ने कही, ऐसा कर करके मैं आपके लिए कुछ खास मोती लाया हूँ। और वो देखिए कि सबसे पहला तो क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, निष्काम कर्म योग। गीता का एक साधारण, आप कोई भी पूछे जवाब दे तो हाँ सही है, RS में IAS में कोई लिख देगा जवाब निष्काम कर्म योग और सारे नंबर मिल जाते हैं। तो निष्काम कर्म योग। दूसरे ने कहा कर्तव्य पालन गीता का मूल उद्देश्य है, या उनका जो आशय है, मूल अर्थ ये है कि कर्तव्य पालन को बहुत ज़्यादा समझाती है, इसलिए कर्तव्य पालन। तीसरा देखिए, ज्ञान कर्म और भक्ति, इनका समुच्चय है। समुच्चय का मतलब कॉम्बिनेशन, समन्वय। तो गीता साथ ज्ञान कर्म और भक्ति का समन्वय है, ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं। चलिए, कुछ लोग कहते हैं ये उपदेश सब बेकार है। गीता सिर्फ एक लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, आप उसको पढ़िए और आपको जैसा हो वैसा कर लीजिए। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जीवन शैली, इट इज़ ए लाइफ स्टाइल। गीता कोई डॉक्ट्रिन टाइप नहीं है, डॉक्ट्रिनलाइज नहीं करती है, डॉगमेटिक नहीं है, इस तरह की बात करते हैं। चलिए आगे चलिए। कुछ लोग ऐसे हुए जो दूसरी प्रवृत्ति के थे, वो कहते हैं गीता तो कुछ नहीं करती है, आसुरी संपदा और देवीय संपदा की बात करती है। उसका मूल आशय तो आसुरी और देवीय संपदा के बारे में बात करना। मनुष्य में दो तरह की संपदा होती है, एक देवी संपदा और एक आसुरी संपदा।
आगे चलिए, कुछ लोग कहते हैं कि गीता जो है वो क्या करती है, सभी लोगों के लिए कर्तव्य शास्त्र की बात करती है। इट सजेस्ट द ड्यूटीज फॉर ऑल, ये कहते हैं। चलिए, इसका हुए। इसके अलावा कुछ आस्तिकवादी लोग हुए, चिंतक हुए, दार्शनिक हुए, समझदार लोग हुए, तो उनका नहीं, ये तो कुल मिला करके ईश्वर के स्वरूप के बारे में बात करती है, और ईश्वर के स्वरूप के साथ ईश्वर के विराट स्वरूप की बात करती है, जैसे 11वें अध्याय में बताया गया। तो विराट स्वरूप की बात करती है, और ईश्वर की क्या क्या विभूतियाँ हैं उनकी बात करती है। इसलिए उनका आशय, गीता का मूल आशय क्या है कि विभूतियों की, ईश्वर के स्वरूप की चर्चा करना, उसको स्थापित करना, ये कहा गया। और एक और आया, कुछ लोगों ने एक नई बात और कह दी, और ये कहा कि ये तो अवतारवाद की बात करती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो वो कहते हैं कि अवतारवाद की बात की, ईश्वर आता है और जब जब वो क्या कहते हैं धर्म की हानि होती है, और उसका उद्देश्य भी बताता है कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, पापियों को मारने के लिए, संहार करने के लिए, और सज्जनों का उपकार या उद्धार करने के लिए मैं आता हूँ, ये कह दिया गया। अब इसके अलावा कुछ और लोग हुए जिन्होंने थोड़ी और पैनी दृष्टि से बात की, तो वो कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए गीता है, ये उद्देश्य है उसका। उनका सोल पर्पस ये है गीता का कि वो क्या करना चाहते हैं कि अर्जुन जो युद्ध से भाग रहा था या बच रहा था, उस बचते हुए अर्जुन को वापस युद्ध क्षेत्र में लाने का काम, और यही उसका मूल आशय है, ये कहते हैं लोग। चलिए, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, गीता का मूल उद्देश्य तो है धर्म की स्थापना। अगर बहुत ज़्यादा हो गया था तो धर्म की स्थापना करना ही गीता का उद्देश्य है। अब क्या है, एक और लास्ट, क्योंकि पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस बारे में बात करते हैं, वो लोग कहते हैं कि निरंकुश राज सत्ता का उन्मूलन, निरंकुश राज सत्ता का उन्मूलन करना, और राज्य व्यक्ति में कर्तव्य पर आधारित समन्वय व्यवस्था का प्रचलन करना और उसकी प्रैक्टिस करना, ये गीता का उद्देश्य है। ये कुछ चीज़ हैं जो मैंने आप लोगों के लिए या अपने इस टॉपिक के लिए छांट करके तैयार की। अब क्या हुआ, ये सभी जितनी भी गीता की शिक्षाओं के रूप में जो चीज़ें प्रचलित हैं, उनको ला करके मैंने आपके सामने एक ही जगह रख दिया। अब प्रश्न ये है कि अगर गीता की शिक्षा के दृष्टि से इन सभी को मान लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा विरोधाभास हो गया इनमें। तो एक चीज़ दूसरे से मेल नहीं खाती, दूसरी चीज़ तीसरे से मेल नहीं खाती, तो क्या इन सब का मान लें क्या हम? जितने आपस में जो 12-13 आपको पॉइंट मैंने बताए, उसमें क्या हुआ कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो एक चीज़ दूसरे से नहीं होती है, और चूंकि दूसरे से नहीं होती है तो ये विरोधाभासी। तो आप कहिए, अच्छा मैं मान लो विरोधाभासी कह रहा हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको बताऊँ कि इसमें विरोधाभास क्या है। अगर मैं ये नहीं बता सकता तो मेरे कहने का कोई अर्थ ही नहीं है, क्यों कह रहा हूँ मैं। इसलिए आपको उदाहरण के तौर पे 2-4 चीज़ें ला रहा हूँ सामने, आपको पता चले कि इसमें विरोधाभास कहाँ है, क्यों कंट्राडिक्शन अपीयर हमको दिखता है, ये कैसे है। देखिए, पहला लीजिए आप, गीता पहला निष्काम कर्म, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा स्वीकृत और प्रचलित मान्यता है गीता के शिक्षा को लेकर के, वो निष्काम कर्म योग है। चलिए, निष्काम कर्मियों को ही ले लेते हैं। निष्काम कर्मियों को ले लिए, आप सब लोगों को आश्चर्य होगा कि 700 श्लोकों की गीता में, मैं बहुत आपको इम्फेटिकली और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, 700 श्लोकों की गीता में निष्काम कर्मयोग शब्द ही नहीं प्रयोग हुआ है। सारी गीता को मैंने 7 बार अभी इस लेक्चर देने से पहले पढ़ लिया, कहीं पर भी गीता में निष्काम कर्मयोग शब्द ही प्रयोग नहीं हुआ, और आप कह रहे हो वो ये शिक्षा देती है। कितना विरोधाभास है। तो आप क्या कह रहे हैं कि तो गीता की शिक्षा निष्काम कर्मयोग से नहीं है, मतलब शब्द ही प्रयोग नहीं हुआ, तो कहाँ से आ जाएगा, वो है ही नहीं। फिर क्या है, तो जो शब्द प्रयोग हुआ है वो अनासक्त योग प्रयोग हुआ है। ठीक है, जो शब्द प्रयोग हुआ गीता में वो अनासक्त प्रयोग हुआ है, और जो अनासक्त है, अब आप समझिए निष्काम में और अनासक्त में क्या भेद है।
निष्काम किसको कहते हैं? अगर अंग्रेजी में अनुवाद करूं मैं इसको, तो निष्काम का मतलब है डिजायरलेस, ठीक। और अगर उसको मैं अनासक्ति को करूंगा तो नॉन अटैचमेंट आता है, अंग्रेजी अनुवाद नॉन अटैचमेंट आता है। तो इसका मतलब क्या हो? डिजायरलेस का मतलब देयर आर नो डिजायर, कोई डिजायर उपस्थिति नहीं है, ये अर्थ हुआ। वैक्यूम, वैक्यूम है टोटल उसमें। और अगर अनासक्ति का प्रयोग, देयर आर डिजायर्स, लेकिन उससे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, ये है। तो अनासक्ति में, और आप देख लीजिए निष्काम कर्म में, तो पहला विरोधाभास का तो यही खंडन हो गया। मेरी बात शायद आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो ये इस तरह से पहले वाले निष्काम कर्मियों को उड़ा दिया हमने कि ये नहीं होता है। अब चलिए आगे, दूसरा है ज्ञान, कर्म और भक्ति का समुच्चय, मतलब उनका कॉम्बिनेशन गीता करती है। क्योंकि माना यह जाता है कि गीता के प्रचलन या वो होने से, प्रवर्तन होने से पहले ये 3 प्रकार के रास्ते थे लोगों को अपने जीवन गुजारने के लिए। 3 प्रकार के रास्ते बताए गए थे, और गीता ने आकर के क्या कर दिया, इन तीनों को मिला करके एक कर दिया और कह दिया कि ये समुच्चय करता है। अब इस पर सुनिए आप कि ये समुच्चय है ना, तो समुच्चय के मतलब ये कि ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये समन्वय की जरूरत क्यों पड़ गई? आप व्हाट इज द नीड? और गीता को मैंने फिर पढ़ करके उठ करके देखा, इसको अध्ययन करते समय, तो ये बाद में पता चला कि अगर गीता को आप पढ़ें तो ज्ञान की जब बात की गई है 2वें अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक, तो जो बात की गई है वो ज्ञान क्या, और ज्ञान योग को परफेक्ट बताया गया है। जो ज्ञान योगी हो, ज्ञान योगी, उसको किसी और रास्ते को फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से कर्म को बताया गया, तो कर्म योग की जितने बारे में बात की, तो कर्म योग अपने आप में कंप्लीट है, उसके अलावा किसी और उसमें जाने की जरूरत नहीं। और जब भक्ति की बात की गई है तो भक्ति अपने आप में कंप्लीट है। तो जब भक्ति भी कंप्लीट है, ज्ञान योग भी कंप्लीट है और कर्म योग भी कंप्लीट है, मतलब अपने आप में परफेक्ट। तो जब ये तीनों ही अलग अलग रूप से परफेक्ट हैं, अपने आप में 100% प्योर और 100% बिना किसी अन्य आवश्यकता के चल सकते हैं, तो फिर ये बताइए कि ये फिर उनके समन्वय की जरूरत कहाँ है? तो जो वो कहती है वो तो ये रुचि भिन्नता है, न कि कोई एक मार्ग इनमें से अपूर्ण है इसलिए समन्वय की जरूरत है। नो, समन्वय की जो जरूरत है वो केवल इसलिए नहीं, समन्वय की जरूरत वहाँ होती है कि आधा अधूरे ये आधा अधूरे, इन दोनों का अच्छे में ले लो आप। बट दिस इज नॉट द केस। द केस इज कि एवरी भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों अपने आप में परफेक्ट है, आप किसी भी रास्ते से जाए। ये तो रुचि, गीता ने क्या किया, रुचि भेद के लिए कर दिया था। भाई कोई ज्ञानी ज्ञान का ज़्यादा पसंद करता है, कोई भक्ति को ज़्यादा करता है, कोई कर्म को ज़्यादा पसंद करता है, जो जिससे करे वो उस रास्ते से जाए। तो अर्थ क्या हो गया कि यहाँ ज्ञान करके समुच्चय की बात नहीं। अब इसलिए प्रश्न ये उठता है कि समुच्चय के लिए जो बात की गई है या जो बताया गया है वो अपने आप में नहीं है। और अगर मैं समुच्चय कर भी देता हूँ तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये समुच्चय करने से कौन सी आवश्यकता की पूर्ति होगी, जो पूर्ति न ज्ञान नहीं कर सकता, जो कर्म नहीं कर सकता और जो भक्ति नहीं कर सकता। तो जवाब गीता खुद ही देती है कि नहीं, दे आर परफेक्ट इन देमसेल्व्स। वो सारे योग अपने आप में परफेक्ट हैं। आप किसी भी रास्ते जाए, आपको जो मंजिल पहुंचनी, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इससे भी जा सकते हैं, इससे भी जा सकते हैं। तो ये तो हो गया कि ये भी विरोधाभास खत्म। अब आगे चलिए, ईश्वर, अवतारवाद, विभूतियाँ और विराट रूप, ये बात कहते हैं साहब गीता का मूल उद्देश्य ये है। तो इसके लिए करने के लिए क्या हुआ, तो सबसे पहली बात तो इसलिए है कि ईश्वर के स्वरूप के आधार पर ईश्वर का अवतार लेना और संहार करके धर्म की स्थापना करना, ये दोनों आपस में विरोधाभासी हैं। क्यों है? कारण क्या है? क्योंकि जो अराजकता है, अत्याचार है, शोषण है, अनैतिकता है, उन सब को अवतारवाद आकाशीय बना देता है। क्या मतलब होगा आकाशीय बनाने का? मतलब क्या होगा कि ये सारी जो समस्याएं आप जीवन में और संसार में देखते हैं, ये सब ऊपर से आई हुई हैं। और चूंकि ऊपर से आई है तो मैं, आप और अपन सब लोग मिलकर दूर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए ऊपर से ही कोई आएगा, वही दूर करेगा। नाउ दिस इज द मीनिंग which is not the real meaning in the गीता। ठीक है, तो ये जो अवतारवाद है वो उसकी बात है। फिर दूसरी बात, अगर गीता कर्मवाद मानती है तो ये उस कर्मवाद की मूल धारणा के भी विपरीत हो जाता है कि
हर किए हुए कर्म के का फल मिलेगा। जब ईश्वरी आकर के सबको संहार कर दे, वही करके धर्म की स्थापना कर दे, तो फिर मुझे तो स्थापना करनी नहीं है। माई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड्स हियर। तो मेरी तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी समाप्त हो गई। चलिए आगे चलिए। अर्जुन को एक और आपको जो बताया, अर्जुन को युद्ध के लिए सुसज्ज करना या निरंकुश राज सत्ता का उन्मूलन करना और कर्तव्य पर आधारित राज सत्ता का प्रचलन या व्यवहार शुरू करना, ये भी एक उद्देश्य आपको बताया गया है। लेकिन इस पर भी हम अगर विचार करते हैं तो आप देखिए इसमें भी विरोधाभास है। क्यों है? अर्जुन युद्ध से, अब आप आर्गुमेंट सुनिएगा, अर्जुन युद्ध से इसलिए विमुख था क्योंकि शत्रु के रूप में जो उससे युद्ध करने के लिए आए थे वे सब उसके परिवार सदस्य थे, जिनकी खुशी के लिए सामान्यतया युद्ध किया जाता है। आप किसी से युद्ध करने क्यों जाते हैं, लड़ने क्यों जाते हैं? क्योंकि आपके परिवार पर संकट है, उनको नुकसान पहुंचाया गया है, उनकी हानि हुई है, उनका कोई और चीज़ हुआ, इसलिए आप युद्ध करने के लिए जाते हैं। तो ये कहना चाहता है कि युद्ध के कहना, तो वो सब क्यों हुआ? तो आगे चलिए, इसमें श्री कृष्ण ने परिवार परंपरा, कुल धर्म, पिंडदान क्रिया, वर्ण संकर की उत्पत्ति का विरोध न करके अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया। मतलब अर्जुन ने, आपने पढ़ा हो, जिन लोगों ने गीता पढ़ी वो सब जानते होंगे कि अर्जुन ने जो जो तर्क दिए हैं वो तर्क यही थे कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूँगा, अरे ये तो सब मेरे रिश्तेदार हैं, और चूंकि मेरे रिश्तेदार हैं इसलिए क्या हुआ कि इनको मार के क्या करें, इनके लिए तो हम सारा राज्य जीतना चाहते हैं, और वही यहाँ पे अपने प्राणों का मोह त्याग करके लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। और हे केशव, अगर हम लड़ेंगे तो फिर इससे ये होगा कि हानि होगी, और जो युद्ध के बाद में स्त्रियां वो हो जाएंगी, विधवाएं होंगी, और ये होगा, और स्त्रियां विधवा होंगी तो फिर क्या होगा, वो पतित हो जाएंगी, और पतित हो जाएंगी तो फिर वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, वर्ण संकर होंगे तो वो पिंडदान नहीं कर सकते, पिंडदान नहीं कर सकते तो हमारे पितरों का तो स्वर्ग से नीचे गिर जाएंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारे जो तात्कालिक तर्क उस समाज में प्रचलित थे वो सब दिए गए हैं। तो चलो सब ये कहना चाहते हैं। अब इसमें क्या है, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन ने जो कुछ कहा उनमें से किसी एक भी चीज़ का विरोध नहीं किया कि तू पिंडदान बेकार की बात कर रहा है, तो कुल धर्म नष्ट होने की बात कर रहा है, वो बेकार कर रहा है, तो ये कह रहा है ये हो जाएगा, स्त्री ये हो जाएगी, वर्ण संकर उत्पन्न करेगी, ये जो तू कह रहा है ये सब बेकार है। ही हैज़ नॉट क्रिटिसाइज दैट थिंग। वो तो क्या कहते हैं, नहीं फिर भी तुमको युद्ध के लिए तैयार होना है। और क्यों होना है, इसमें उन्होंने कभी भी, इसलिए याद रखिए, श्री कृष्ण ने कभी भी ये नहीं कहा कि निरंकुश राज सत्ता का उन्मूलन करना इसलिए तू लड़, नहीं कहा। निरंकुश राज सत्ता का हटाना है हमको, ये कौरव बहुत बेकार हो गए, बेलगाम हो गए हैं, अत्याचार अन्याय हो रहा है, इसलिए तुम लड़ो, ये तो कभी नहीं कहा। तो ये जब कभी नहीं कहा तो इसका ये नहीं था, तो युद्ध तो उन्होंने इसलिए उसको लड़ाई के लिए तैयार नहीं किया है। युद्ध के लिए अर्जुन को तैयार श्री कृष्ण ने इसके लिए तो किया ही नहीं कि तुम्हारे कुल धर्म फलाना वगैरह, इन सब के लिए ही हैज नॉट डिफेंडेड इट। तो अब फिर क्या हुआ, तो फिर किसके लिए तैयार किया, ये प्रश्न है। तो जब ये, अब आप ये पूछ सकते हैं कि साहब आप तो इतनी नई बात कर रहे हो, जब ये विरोधाभास है तो ये इतने सारे ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा, चिंतक, विद्वान, दार्शनिक, सामाजिक चिंतक, इतने सारे लोग हो गए, राजनीतिज्ञ सारे लोग हो गए, तो इन सारे लोग फिर ये गीता को ऐसा क्यों मानते हैं? ये इनके विरोधाभास नहीं तो समाज सुधारकों ने, शिक्षाविदों ने गीता की शिक्षाएं क्यों माना, इन सबको गीता की शिक्षा क्यों माना? यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन, दो यू आर नॉट आस्किंग, मैं पूछ रहा हूँ अपनी तरफ से कि जब ये विरोधाभास है तो जितने सारे लोगों ने गीता की शिक्षाओं में इनको शामिल क्यों कर लिया, क्यों किया? इसका जवाब है, तो इसका उत्तर ये है कि चूंकि गीता में इन सब का उल्लेख और विवरण है, इसलिए जो जैसी मान्यता वाला था, जो चिंतक, जो विचारक, जो समाज सुधारक जैसी मान्यता वाला था, उसकी मान्यता के अनुकूल इसमें सामग्री मिल जाती है। तो वो उसने कहा गीता यही कहती है, समझ में, उसके लायक कोई एक चीज मिल गई तो उसने कहा पूरी गीता यही कहती है। जैसे आप सुनिए, आपके लिए अच्छा पॉइंट लाया हूँ, जैसे ईश्वरवादी, भक्तिवादी, ज्ञानवादी, कर्मवादी, कर्मकांड विरोधवादी, पुनर्जन्मवादी, मोक्षवादी, राज्यवादी, धर्मवादी, आत्मवादी,
संप्रदायवादी इत्यादि ने स्वयं के दायरे से बाहर झांक करके गीता में देखा ही नहीं। आचार्य शंकर पैदा हुए और उन्होंने गीता की पूरी व्याख्या, आपने नहीं पढ़ी, मैंने 10 बार पढ़ी है उसको। आचार्य शंकर ने पूरी गीता की व्याख्या अद्वैत वेदांत के हिसाब से कर दी, क्योंकि अद्वैत वेदांत वो मानते थे। जो रामानुजाचार्य हुए उन्होंने क्या किया, वो भक्ति के हिसाब से पूरी गीता को भक्ति बता दिया। ऐसे और लोग जो राजा तिलक हुए तो तिलक ने कर्मयोग को ही प्रमुख बता दिया कि नहीं, गीता में सब कुछ यही है और कुछ है ही नहीं। और बाकी चीज़ों का इंटरप्रिटेशन भी उन्होंने कैसे कर दिया कि ये सब कर्मवादी है। चलिए, तो ये ऐसे सारे लोगों को, सारे लोग जो अपने अपने कहना चाहिए दिमाग के दायरे के अनुसार थे, उन्होंने उन सारी चीज़ों को क्या कर दिया, अपने ही चीज़ों के बारे में अपना जो सिद्धांत था, जो आपको प्रिय था, वो प्रिय चीज़ अगर उसमें मिल गई गीता में, तो आपने कहा गीता तो यही कहती, उसकी शिक्षा तो यही है, ठीक है, तो ये कर दिया गया। इसके कारण अब हुआ क्या, सबने अपने अपने मर्जी के या अपने पसंद वाले सिद्धांत को सपोर्ट करने के लिए गीता का उपयोग किया। और इससे परिणाम क्या निकला, परिणाम ये निकला कि जो गीता का मूल अर्थ या उसकी मूल शिक्षा थी, या तो वो ओझल हो गई और या फिर वो पृष्ठभूमि में इतने पीछे चली गई, आसानी से पकड़ में ही नहीं आती। ये सारे लबादे इतने आ गए उसके ऊपर कि वो सब पीछे घुस गई बेचारी। जो ओरिजिनल चीज़ है वो बिल्कुल पीछे चली गई, और कौन ढूंढ के लाए उसको। तो ये तो बिल्कुल मुश्किल है। तो फिर जो चल रहा है वही चलता रहा। उसने कहा ये तो ज्ञानवाद है, कोई ने कहा कर्मवाद है, किसी ने कह दिया भक्तिवाद है, किसी ने कहा ये है वो है, और अभी और नए नए इंटरप्रिटेशन और होते जा रहे हैं। राधा कृष्ण ने अपनी तरह से स्पिरिचुअल वेदांतिज्म करके एक किताब लिखी गीता पे, तो उन्होंने अपनी तरफ से कर दी। तो ये सारी चीज़ है। इसलिए अब मेरे सामने समस्या ये थी, आपके एक मित्र होने के नाते मेरे सामने समस्या ये थी कि कैसे जाने कि वाकई में गीता क्या कहना चाहती है। मतलब जब अपन ने सारी चीज़ों को वो कर लिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये कैसे जाने कि गीता वाकई में क्या कहना चाहती है। जिन जिन लोगों ने जो जो बताया वह सब खंडनीय भी है और विपरीतार्थक भी है, ठीक है। तो फिर क्या करें, यह आपको मैंने स्पष्ट कर दिया। गीता का मूल आशय या शिक्षा क्या है, इस प्रश्न ने, यह आपको मैं ईमानदारी से दूँ, गीता के इस मूल प्रश्न ने मुझे 4, 5, 6 दिन से परेशान कर रखा था। और जवाब के चक्कर में मैं 6-7 बार पूरी गीता पढ़ गया हूँ, और उसको कभी, और इसमें क्या, कभी अलग अलग दृष्टिकोण से और कभी अलग उद्देश्य, भाई ये कहाँ पकड़े इसको कि कहाँ आएगा, क्योंकि ये सब तो वो हो गया। अब ये जब सब किया तो एक चीज़ सामने आई जो मैं आपको कंक्लूजन बताऊँ कि कल जाकर, जब ये मैं लिख रहा था उसके एक दिन पहले, कल जाकर मुझे एक सूत्र पकड़ में आया। और वो सूत्र पकड़ में आया कि गीता के मूल आशय को समझने के लिए मुझे विभिन्न व्याख्यानकर्ताओं के जो बियाबान जंगल है उनकी व्याख्याओं की, उससे बाहर आना पड़ेगा। मतलब अगर उन्हीं के आधार पे मैं चलता रहा, शंकर के आधार पे, रामानुज के आधार पे, या किसी और के आधार पे अगर मैं चलता रहा, तो कहीं नहीं पहुंच सकता। और कहीं नहीं पहुंच सकता, और मुझे तो कहीं पहुंचना है। तो जब कहीं पहुंचना है तो क्या करूं मैं, तो मैंने कहा इन सबको पहले एक बार अलग कर दो, अर्थात इनको देखो ही नहीं। तो क्या इन सारी मान्यताओं को बाहर निकालना पड़ेगा, और सभी मूल पूर्व मान्यताओं को अपने मन के ब्लैक बोर्ड से हटाना पड़ेगा। मतलब मेरे मन में जो जो इमेजेस बचपन से लेके अभी तक, उन सबको हटाना पड़ेगा, और फिर उसको देखना पड़ेगा कि भाई ये क्या चीज़ कहती है। तो इसलिए तो यह कठिन जरूर था, लेकिन इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं था। क्योंकि अगर मुझे गीता का मूल आशय पहचानना हो या जानना हो, तो मुझे इन सबको तो हटाना ही पड़ेगा। मैं अगर उसी में चलता रहा तो कहीं नहीं पहुंच सकता, ठीक है। अब आगे समस्या आ गई। समस्या क्या आई, इस उपाय को मानने पर भी इसे लागू करने में सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या थी। लागू कैसे करें, मान तो लिया मैंने कि ये सब हटा दो, तो और करें क्या, ये हटाना पड़ेगा, हटा दिए, अब करूं क्या मैं। आपने डोंट्स तो बता दिया, डू तो बताया नहीं। ये मत करो, ये मत करो, अरे तो करूं क्या। तो ये तो जवाब आना चाहिए ना मेरे पास। तो ये समस्या सामने आ गई कि इन सबको हटा दिया जाए, लेकिन फिर लागू क्या किया जाए और कैसे करें, ये एक समस्या आती है। तो इस समस्या का समाधान भी यह चिंतन करते हुए मिला कि गीता स्वयं से ही इसे पूछा जाए। जो जवाब आया मेरे पास
वो जवाब ये था कि मैं खुद गीता से ये पूछूं, भाई आप क्या कहना चाहती हो। तो ये जब उससे पूछूंगा, मैं सारे अपने पुराने पूर्वाग्रहों से दूर रह करके पूछूंगा, तो नेचुरली कोई चीज़ तो आएगी, कोई जवाब तो आएगा। और वाकई में जवाब आया। तो जाना जाए अर्थात यह कि वो कैसे शुरू होती है, गीता कैसे शुरू होती है और वो किस बिंदु पर जाकर समाप्त होती है। एक सूत्र मिल गया उससे आगे बढ़ने का, कि जैसे शुरू होती है और जैसे अंत होती है। तो ये अगर सूत्र आ जाता है तो प्रारंभ और अंत को आमने सामने रख करके देखने से हमको जैसे व्यक्ति के चरित्र के बारे में पूरा पता पड़ जाता है, वैसे इस गीता के बारे में भी पता पड़ेगा। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, इसका कारण इसको मैंने उचित माना। उचित इसलिए माना कि यदि हम किसी वस्तु या घटना को समझना चाहते हैं तो उसके प्रारंभ और अंत को समझना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी घटना को, किसी भी चीज़ को आपको समझना हो तो आपका उसका प्रारंभ क्यों हुई वो और कहाँ जाके समाप्त हुई, ये अगर दो सिरे आप पकड़ लेते हैं तो बीच की चीज़ों को आप समझ सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे जीवन को समझने के लिए जन्म और मृत्यु को समझ लिया जाए तो जीवन के मध्य की जो घटनाएं हम सरलता से समझ सकते हैं। मतलब अगर जीवन को समझना हो, जीवन की घटनाओं को समझना हो तो आपको जन्म को भी समझना पड़ेगा और मृत्यु को भी समझना पड़ेगा। जन्म और मृत्यु को समझने के बाद आप जीवन को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अन्यथा जन्म और मृत्यु के बीच बहने वाले जीवन और उसकी बहुरंगी उतार चढ़ाव वाली घटनाओं का कितना भी हम अध्ययन और विश्लेषण करें, हम कभी भी ठीक से उनको नहीं समझ सकते। बीच बीच में आप कितना भी कुछ कर लें, जिन घटनाओं की व्याख्या कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, अगर आपने ओरिजिन और एंड को नहीं पकड़ा, नहीं समझा, तो बीच में आप कुछ भी करते हो, कोई आप कहीं पहुंच नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते। तो ठीक यही है। इसीलिए जन्म मृत्यु को समझे बिना अगर आप जीवन समझ रहे हैं तो आप बेकार की कोशिश करें। यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द आयरन वॉल, बहुत बेकार माथा फोड़ रहे हो आप बिना उसके कर रहे हैं। तो ये समझे बिना जीवन को समझना ऐसे ही है। ठीक इसी तरह से मैंने भी ये माना, यही फॉर्मूला मैंने गीता के आशय को पकड़ने या समझने के लिए लागू किया कि गीता को अगर के आशय को समझना हो, उसके मूल अर्थ को समझना है तो प्रारंभ और अंत को पकड़ना पड़ेगा और तब करेंगे। अब क्या हुआ, ये तो आप कहेंगे तो बहुत सरल उपाय था। नहीं, ये सरल नहीं था, क्योंकि गीता कहाँ से प्रारंभ होती है ये तो आसान ही थी। किताब उठाओ और देख लो, यहाँ से प्रारंभ होती है। एंड कहाँ होती है वो देख लो कि यहाँ 18वें अध्याय में एंड होती है। इज इट सो इजी? नो। तो ये इसको करने के लिए ये तो वाकई में सही, अगर कोई भी कहते हो तो यही कह देगा क्या पहला श्लोक है वो देख लो आप, और आखिरी श्लोक देख लो, ये हो गया, बिगनिंग ये हो गई और एंड वो हो गया। तो पहला श्लोक उसका क्या है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। ठीक है, मामकाः पांडवाश्च किम कुर्वत संजय, है संजय मेरे और पांडवों के जो भी सब लोग आए, युयुत्सव, युयुत्सव का मतलब युद्ध के लिए तैयार होकर के, युद्ध की इच्छा लेकर के, जो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, मतलब कुरुक्षेत्र रूपी धर्म क्षेत्र में जो इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने क्या किया ये बताओ। एक तो ये पूछ रहे हैं, और जो इसका अंत होता है 18 जहाँ गीता समाप्त होती है, 700वां श्लोक जो है वो यत्र योगेश्वरो कृष्ण, ठीक है, यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर्भुवा नीतिर्मतिर्मम, ये कहता है। जहाँ पे योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ पर धनुर्धारी अर्जुन है और वहाँ पर विजय और श्री, तत्र विजय श्री भूति स्वा सदैव होती है, वहाँ पे हमेशा सदैव विजय होती है, श्री होती है, नीतिर्मतिर्मम, ये मेरी नीति का मर्म है, ये मेरा रहस्य है या आशय है या उद्देश्य है, ये कहा गया। आपने कहा ये दोनों मिल गए तो अब आप निकाल लो क्या आशय कहना चाहते हो। लेकिन आगे सुनिए, ये सही है कि गीता के जानने वाले उक्त श्लोकों को ही गीता का प्रारंभ और अंत मानेंगे। सब लोग यही कहेंगे कि हाँ साहब ये प्रारंभ है और ये अंत है, लेकिन किंतु ये पूरी तरह गलत है, ये पूरी तरह गलत है। क्यों? कारण यह कि इन श्लोकों से गीता की पोथी या पुस्तक प्रारंभ होती है, स्वयं गीता प्रारंभ नहीं होती है।
इन श्लोकों से, इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और योगेश्वर कृष्ण, इन दोनों से तो गीता की जो पोथी है, जो पुस्तक है, वो प्रारंभ होती है, स्वयं गीता प्रारंभ नहीं होती है। तो स्वयं गीता कहाँ से प्रारंभ होती है? अर्थात क्यों नहीं होती है ये? क्यों नहीं होती? क्योंकि ये कथन न तो श्री कृष्ण के हैं और न अर्जुन के हैं, ये कथन धृतराष्ट्र और संजय के हैं। ये तो वो दोनों आपस में बात करेंगे, गीता कहाँ शुरू हो गई? तो धृतराष्ट्र और संजय का संवाद है ये, गीता श्री कृष्ण और अर्जुन का नहीं है। इसलिए मुझे फिर देखना पड़ेगा मामला क्या गड़बड़ हो गया। तो अपन ने सोचा बहुत सही फार्मूला मिला और ये तो हो गया उल्टा। फिर सुबह उठ करके वापस देखा कि क्या चक्कर है, तो फिर मुझे पकड़ में आया कि ये क्या है। तो वास्तविक गीता, इसलिए वो कंक्लूजन आपको बता रहा हूँ, वास्तविक गीता तो पहले अध्याय के 21वें श्लोक से प्रारंभ होती है। और जब अर्जुन सारथी बने हुए श्री कृष्ण से कहता है, क्या कहता है? सेनयोर मध्योर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत। हे अच्युत, अच्युत का मतलब है जो अपने रास्ते से, मार्ग से विचलित नहीं होता हो, भटकता न हो। तो हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। सी द कॉन्फिडेंस ऑफ अर्जुन कि इतने बड़े, आप अगर गीता को पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कितने शंखनाद हो गया, ये हो गया, सारे सेना के आगे। लेकिन उस योद्धा का विश्वास देखिए अपने आप के प्रति, कहता है दोनों सेनाओं के बीच में मेरे को खड़ा करिए, मेरे रथ को खड़ा करिए, मैं देखना चाहता हूँ कौन मेरे से लड़ने आया है। एक योद्धा का जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो उस अर्जुन में है। लेकिन उसके 20 मिनट बाद ही क्या हो गया? मामला उल्टा हो गया। तो ये जब वो कहता है तो ये दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित कीजिए, श्री कृष्ण से ये कह रहा है। तो आपको लगता है मन में उत्साह, जोश और उससे भरा हुआ आदमी है और ये अभी कुछ का कुछ कर देगा। तो जब ये ऐसा अर्जुन वहाँ जाके कह देता है, और होता क्या है कि वहाँ पे वो, आपने आगे देख ही रहा है कि जब वो रथ लेकर के श्री कृष्ण जा रहे तो इधर और इधर क्या देख रहा है वो? अपने मामा, चाचा, ताता, दादा, नाना और ससुर, साले, मित्र, परिवार सदस्य, राजा लोग, ये सब इधर भी और इधर भी हैं। और आधे बीच में जाते जाते तक मामला बिल्कुल उल्टा, मैं तो नहीं लड़ूंगा, किसके लिए लड़ूँ? और ऐसे सारे तर्क करने लग जाते, मेरे को भीख मांगना ठीक है, मैं तो भीख ये मार दे, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं वो, मतलब जो स्थिति मेरे रथ को बीच में कर दो उसके ठीक उल्टी हो गई। और कृष्ण के लिए सबसे बड़ी समस्या थी वो। तो अर्थ ये हुआ कि ये होता है। और इसी समस्या का अंत देखिए आप, इसी समस्या का गीता का वास्तविक अंत कहाँ हो रहा है वो भी मैं आपके लिए लाया हूँ। तो जो वास्तविक अंत आया है वो इस श्लोक में है। ये है 18वें अध्याय का 73 श्लोक, 18वें अध्याय का 73वां श्लोक, यहाँ गीता समाप्त हो जाती है। और वो कहता है, और ये भी अर्जुन के कथन से हो रही है, ध्यान रखिए, किसी और के कथन से नहीं। वो पहला वाला वाक्य भी अर्जुन के कथन से शुरू हो रहा है और ये अंत भी उसका अर्जुन के कथन से हो रहा है। वो कहता है नष्टो मोह, सुनिए ये बार बार आएगा इसलिए आपको ध्यान रखना है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्व प्रसादात मयाच्युतः स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। ये 18वां अध्याय का 73वां श्लोक है और गीता यहाँ एंड हो गई। क्या कह रहा है? आपके प्रसाद से है अच्युत। यहाँ पे भी उसने अच्युत शब्द ही प्रयोग किया, यू सी द कंसिस्टेंसी। यहाँ पे भी वो उसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है जो ओरिजिनल शुरुआत में की उसने। कहता है अच्युत मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति की प्राप्ति हो गई है और मेरा संदेह बीत गया है या चला गया है। मैं स्वयं में स्थित हो गया हूँ और अब आपके वचन को करूँगा। स्थित प्रज्ञ ज्ञान में गया, नो स्थित प्रज्ञ। वो तो अब ये कह रहा अपना निश्चय, निष्कर्ष बता रहा। ये कंक्लूजन ऑफ द गीता है, समझिए जैन साहब, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द गीता, ओरिजिनल गीता। तो यस, ओरिजिनल गीता का कंक्लूजन है ये। तो अब यदि हम वास्तविक गीता के प्रारंभ और अंत को आमने सामने रखकर गीता का मूल आशय समझना चाहें तो क्या स्पष्ट होता है? इन दोनों चीज़ों को रख दी।
दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित कर दीजिए। और लास्ट में आया कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरा संदेह नष्ट हो गया है, और मैं अपने आप में स्थित हो गया, मेरी स्मृति भी वापस आ गई है, और मैं आपके वचन को पूरा करूँगा। नाउ दिस कंक्लूजन और वो बिगनिंग का, ये दोनों मिला करके देखने से क्या निकलता है, तो स्पष्ट ये होता। अब आइए आप कंक्लूजन पे। इन दोनों को आमने सामने रख के देखने से जो कंक्लूजन आता है वो ये आता है कि गीता मानती है कि यदि हमें, अब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लीजिए, यदि हमें संबंध का आधार, नंबर 1 आधार, ज्ञान, प्रक्रिया और उद्देश्य स्पष्ट हों, तो किसी भी कार्य को करने में हमें न तो कोई कठिनाई होगी, न कोई उलझन होगी, और न कोई दुविधा होगी। मतलब क्या हुआ? गीता का मूल आशय है संबंधों को ठीक करना। You have to see your relations in the proper way. Now, if you can see your relations in the proper way, तो बिल्कुल ठीक है। अब हुआ क्या इसमें? अर्जुन को जो दुविधा या जो दिक्कत हुई, उनका निवारण तो श्री कृष्ण ने पहले अनेक माध्यमों से किया, जिनका उल्लेख मैंने गीता की विरोधाभासी शिक्षाओं में किया है। क्या आपको बताया? मैंने ज्ञान योग बता दिया, फिर कर्म योग बता दिया, फिर भक्ति बता दी, फिर विराट रूप बता दिया, फिर ये कर दिया, फिर वो कर दिया। ये सारे चीज माध्यम, ये सारे माध्यमों का उपयोग किया श्री कृष्ण ने उसके मोह को दूर करने के लिए। लेकिन क्या हुआ? जब ये सारा सब कुछ कर दिया तो ये सब माध्यम तो मध्य में आए हुए हैं, और हम मध्य को अंत नहीं मान सकते। अंत तो अंत में ही आएगा, मध्य में कैसे अंत आ सकता है? तो वो जो जितनी सारी बातें की गई है, मैं इसके कर रहा हूँ, ये राज्य की सत्ता को, निरंक की सत्ता को, ये जितनी सारी बातें जो विरोधाभासी थी, उन सबको अपन ने माना, तो वो तो शिक्षा हो नहीं सकती। शिक्षा तो यही होगी। तो अर्थ क्या हुआ कि ये है, और इसी का नतीजा है कि ये चीज़ें जो प्रारंभ में और अंत में आई नहीं है। मतलब जिन विरोधाभासों की अपन ने चर्चा की, वो सब अंत में कंक्लूजन में नहीं है। कंक्लूजन में क्या हुआ? इसलिए अर्जुन ने भी अपने निष्कर्ष में इन चीज़ों का उल्लेख नहीं किया कि भगवान ने मेरे को भेजा है यहाँ पे धर्म की स्थापना करना। ये तो बोलते ही नहीं है वो। मेरे को राज्य की, निरंकुश सत्ता को करना है, कर्मयोग करना, ईश्वरवाद करना, पुनर्जन्म होगा करना। नो, ऑल नॉनसेंसिकल, कुछ भी नहीं कहता है वो जो कंक्लूजन दे रहा है, उस कंक्लूजन के आधार पर आप समझिए उसकी मानसिकता तक क्या थी और क्या हुई। तो ये समझिए आप, तो उसने अपने कंक्लूजन में, अगर ये सिग्निफिकेंट होते तो अपने कंक्लूजन में जरूर उल्लेख करता। कोई उल्लेख नहीं किया। उल्लेख जो किया वो श्लोक मैंने आपको बता दिया। अब क्या होता है? कारण यह कि वह न तो नास्तिक था। आप सुनिए, आप क्यों मैं मना कर रहा हूँ ऐसा? इसका आधार है कि अर्जुन न तो नास्तिक था, न अधार्मिक था, न डरपोक था, न पराजय की दुर्बलता से ग्रस्त था। हारने का तो सवाल नहीं। देखो कहता कैसे कि मैं दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाऊँ। न वह वध या संहार करने में संकोची था। इससे पहले हजारों लोगों को मार चुका था, तो फिर उसका संकोच भी नहीं था। यदि मित्र, रिश्तेदार और परिजन के अतिरिक्त, आप सुनिए इंपॉर्टेंट बात, मित्र और रिश्तेदार और परिजन के अतिरिक्त अगर उस युद्ध क्षेत्र में कोई और सामने होता, तो अर्जुन के गांडीव से पहला बाण चलता। मान लीजिए उसके सारे रिश्तेदारों को हटा देता हूं मैं, और उसके नथुलाल, चंपालाल और मोहनलाल को खड़ा कर देता हूं। अर्जुन पहला आदमी होता है जो खींच के तीर मारता। वो क्या ये मोहर रख सकता था? नहीं रखता। तो वो सारा जो चीज आई है, जो वो रथ के पीछे वाले भाग में जाके बैठ गया और धनुष फेंक दिया और ये हो गया, मेरे को तो नहीं लड़ना, मेरा शरीर गर्म हो रहा है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा ये हो रहा है, ये जो सारी लक्षण उसने बताए हैं, वो सारे लक्षण आते ही नहीं। बताते कोई भी शत्रु होता है तो वो शत्रु मानते थे, उसका सब कुछ हो जाता। तो ये पहला बाण अर्जुन ही चलाता अगर उसके सामने ये सब लोग नहीं होते। तो अर्थ क्या हुआ? तो जो संबंध की स्वस्थता में बाधक थे, आगे का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सुनिए, जो संबंध की स्वस्थता में बाधक थे, अर्जुन ने स्वयं के निष्कर्ष में उन्हीं का उल्लेख किया। और उन्हीं का उल्लेख क्या किया? और ये तीनों प्रकार के जो क्या कहना चाहिए, जो बाधक तत्व हैं, संबंध को स्वस्थ रखने में जो बाधक तत्व है, वो क्या है? पहला है मोह, दूसरा है स्मृति, और तीसरा है संदेह। ये तीन संबंधों को ठीक रखने में क्या चीज़ है? ये तीन चीज़ें हैं
जो है। और गीता का आशय या गीता का मूल अर्थ यही है। अर्जुन के निष्कर्ष को एक बार आप फिर दोहराइए या पढ़िए, तो वो क्या है निष्कर्ष? नष्टो मोह। वह कंक्लूजन में क्या कह रहा है? इस कंक्लूजन में बोल रहे हैं ना वो कि नष्ट मोह हुआ ना, नष्टो मोह। सारे गीता का उपदेश सुनने के बाद में क्या हुआ? नष्ट मोह हो गया, मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्धा, जो स्मृति चली गई थी वो स्मृति वापस आ गई। और तव प्रसादात अच्युत, तुम्हारे प्रसाद से है अच्युत, है ना, ये मेरे पास वापस आ गई। स्थितोस्मि, मैं स्थित हो गया हूँ अपने आप की कंडीशन में। और गत संदेह, मेरा संदेह भी चला गया है। करिष्ये तव वचनम था, तो अर्थ क्या हुआ? ये दोहराने से आपको साफ होता है कि वो संबंधों को लेके ही ग्रसित था, वही उसका रोग था। और उसी रोग के निवारण के लिए उसने जो कंक्लूजन दिया वो 3 है। अब वार्ता प्रारंभ करते समय जिन विरोधाभासों की ओर आपका ध्यान मैंने आकर्षित किया, वो उन सभी विरोधाभासों का अंत गीता के इस मूल आशय या मूल शिक्षा से निष्कर्ष में पढ़ा जाता है। आपके जितने सारे वो हैं, क्योंकि ये सब संबंधों पर टिके हुए हैं, जितने सारे मैंने विरोधाभास आपको बताए, ईश्वर का हो चाहे इसका हो चाहे वो हो चाहे कोई भी हो, राज्य हो, व्यक्ति हो, कर्तव्य हो, सब क्या है? आपके संबंध पर टिके हुए। ऑल बेस्ड ऑन योर रिलेशन। इस दुनिया में संबंध के अलावा क्या बचता है? क्या है जिससे आप जुड़े हुए हो? यहाँ तक कि एक अकेला आदमी संन्यास लेकर के जंगल में चला जाता है, वो भी संबंध से जुड़ा है, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे कोई और हो, चाहे वनस्पति हो। ही हैज रिलेशंस। ऐसा आज तक माइका लाल कोई इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो कहता मैं रिलेशन लेस हूँ या हो सकता हूँ। नो, कोई भी नहीं हो सकता। आप 2 मिनट नहीं रह सकते बिना रिलेशन के। और कुछ नहीं तो मानसिक रूप से आप रहोगे। आपने कभी सोचा नहीं होगा, जंगल में तपस्या करने वाला 6 साल 12 साल का आदमी कैसे 12 साल निकाल लेता है उस अकेले उसमें? अरे मानसिक रूप से संबंधित है वो। खाली और खालीपन और खोखलापन नहीं है उसमें, एक शक्ति से जुड़ा हुआ है, संबंधित है। तो जब संबंधित है तो फिर असंबंध की बात कहाँ से हो सकती है? तो अर्थ क्या हुआ कि जो भी चीज़, मैंने एक बार जैन समाज में लेक्चर देते कहते थे कि हम जो महावीर को तपस्या अकेले की, मैंने महावीर ने अकेले तपस्या नहीं की। महावीर के साथ तो हमेशा कोई ना कोई रहा है, और जो हमेशा कोई ना कोई रहा है तो वो असंबंधित तो है ही नहीं। यूँ नहीं कि अकेले गए हैं। जो भी कुछ उनके साथ गया वो था जो उन्होंने भौतिक रूप से छोड़ा। मैंने आपको लिखा भी है कि भौतिक रूप से जो कुछ छोड़ा है वो लगता है कि उन्होंने वहाँ छोड़ा, लेकिन वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उपस्थित था, उसी को उन्होंने दूर किया अपनी तपस्या के माध्यम से। तो फिर वो मतलब क्या हुआ? कैसे वो हो गया? और जो उन्होंने प्राप्त किया वो उससे फिर संबंधित, इनके जाने के बाद जो प्राप्त किया उससे संबंधित हो गए। तो आप रिलेशनलेसनेस की बात इस दुनिया में होते हुए कैसे कर सकते? तो ये जो स्थिति है, तो इसमें जो बाधक तत्व थे ये 3 है। और इस समय अब वो जितने सारे मैंने आपको विरोध बताए या विरोधाभास बताए, उन सब का जो अंत हो जाता है वो किस में हो जाता है? इन तीनों चीज़ों में, क्योंकि वो सब संबंधों पर टिके हुए। सारे जो महल जिस नींव पर टिके हैं, तीन बेसिक नींव हैं जिन पे ये टिके हैं। अब एक इसको यूं कहने से नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने 2-4 पॉइंट आपके लिए लिखे हैं। हम सुखी, स्वस्थ, प्रसन्न, समृद्ध, कीर्तिमान, प्रभाव और सम्मान के योग्य तभी हो सकते हैं जब हम संबंधों को समझते हो। अगर आप संबंधों को समझेंगे तो ये ऊपर की सब चीज़ें आपको मिल सकती हैं। स्वस्थ हो सकते हैं, आपको किसी भी तरह से आपका कोई भी हो, तो क्योंकि आप रिलेशन के अलावा कहीं जा नहीं सकते, तो रिलेशन को समझिए। और रिलेशन को समझते हैं और स्वस्थ रूप में समझ सकते हैं, तो फिर क्या होगा? कोई ये जो आपको काम करने में दिक्कत, कोई संबंधों के कारण ही दिक्कत आती है, तो वो जो दिक्कत दूर हो सकती है वो इन चीज़ों को दूर करने से होगी। तो इसलिए कहते हैं फिर ये संबंध देखिए, चाहे खुद का खुद से, आप अपने आप को ही नहीं जानते है क्या? आपको अपने आप से दोस्ती है क्या? डू यू नो योर सेल्फ? है ही नहीं, संबंध ही नहीं है। आपने अपना नाम मूलान, चंपालाल, शोभालाल रख लिया, उससे क्या होता है? शोभालाल जी को नहीं जानते। फिर मैंने MBA के पढ़ाते हुए बच्चों से कहा, कोई लड़कियों के बारे में था, तो उन्होंने कह दिया कि साहब ये दोनों तो जीवन साथी बनना चाहते हैं। अरे मेरा जीवन साथी बाद में मिला, पहले जीवन तो समझ लो, साथी तो बाद में करना। तो बेसिक चीज़ है। तो अर्थ क्या है कि उनको खुद से खुद का क्या संबंध है। आप सबसे ज़्यादा गलतफहमी आदमी की इसी के बारे में देखिए। फिर आगे चलिए, परिवारजनों से भी आपका संबंध है और आप समझते ही नहीं हो कि क्या है क्या नहीं है।
समाज से हो, देश से हो, मानव पशु पक्षी से हो, या इनके अतिरिक्त किसी से भी हो, आपके संबंध ही होंगे। और संबंध होंगे तो संबंध के बारे में अगर आप गलतफहमी है तो सब बेकार ही होगा। तो अर्थ क्या हुआ? अतः गीता के, अब आइए, गीता की मूल शिक्षा संबंध को स्पष्ट करने और उनको खराब करने वाले मोह, स्मृति और संदेह को नियंत्रित करने में निहित है। गीता की जो मूल शिक्षा है वो ये है। इसे सरल संक्षिप्त रूप में कहा जाए तो हमारे संबंध, अब ये एक आपके लिए मैंने एक वाक्य लिख दिया है, हमारे संबंध जीव, जगत और जगदीश से स्वस्थ और बाधक तत्वों के बिना स्थापित रहने चाहिए। कंक्लूजन में मैंने ये 3 बातें कह दी आपको, स्वयं जीव का, जगत का और जगदीश। जगदीश का मतलब यहाँ विष्णु भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, परम सत्ता। क्योंकि आफ्टर ऑल इस दुनिया की कोई ना कोई परम सत्ता, आप जिसको भी माने, वैज्ञानिक भौतिक तत्व को माने तो वो मानते रहे, मुझे नहीं उससे मतलब है। कोई कम्युनिस्ट कोई और चीज़ को माने तो मानो, पर कोई ना कोई परम सत्ता आप मान रहे हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे किसी भी रूप में हो। अल्टीमेट ऑथोरिटी जिसको आप मान रहे हो, तो वो जो अल्टीमेट ऑथोरिटी है उससे आपका संबंध क्या है, नंबर 1। फिर जो जगत है, इतनी सारी वस्तुएं, इनसे आपका संबंध क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और जीव, या आपका स्वयं के जीव से और आपके जैसे अन्य जीव हैं, उनसे आपका संबंध क्या है, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे मित्र हो, चाहे और कोई हो। तो ये अगर आपको पता है और इनमें बाधक तत्व नहीं होने, ये बाधक तत्व हैं, इनसे दूर होना चाहिए। अब आगे की बात सुनिए, इम्प्लीकेशन समझिए इसका। ये व्यर्थ है कि हम सभी कभी भाग्य को, कभी शत्रु को, कभी परिस्थिति को, कभी धन की कमी को संबंध खराब होने का दोषी या जिम्मेदार मानते हैं। अपन सब लोग ऐसे ही करते हैं, मानते हैं मेरी किस्मत खराब, मेरे ग्रह दोष खराब, मेरे फलाना खराब, ये वगैरह। लेकिन ध्यान रखिए कि शत्रु, भाग्य, परिस्थिति, ग्रह दोष, कर्म, पाप इत्यादि हमारे खराब हुए संबंधों के ही नाम हैं। जो आपके संबंध खराब है वही आपके शत्रु ग्रह योग में आ गए, वही आपके शत्रु के रूप में हो गए, वही आपकी परिस्थिति हो गई, वही आपका कर्म का फल हो गया, ये सब उसी में आ गए। ये तो भाषा ही है, वो बाकी कुछ भी नहीं है आपके, सिर्फ खराब संबंधों का ही नाम है ये सब, जो भी आप मानते हैं। तो हमारे सारे खराब संबंधों का नाम है। तो इसलिए खराब संबंधों में लिपटे हुए मोह, स्मृति और संदेह को अलग कर दें, जैसा कि गीता कहती है और अर्जुन ने करके दिखाया। जैसा गीता कहती है और अर्जुन ने करके दिखाया, तो फिर संबंध सुख, शांति और आनंद को बरसाने वाले हो सकते हैं। देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन डूइंग एनी एक्शन। बस, तो आपका वो हो गया। अगर संबंधों को सही रूप में देखना शुरू कर दिया तो फिर कोई बात नहीं। तो जब आप संबंधों को देख सकते हो, संबंधों को हम गलत क्यों देखते हैं, संदेह हो जाए, आपकी स्मृति गड़बड़ हो जाए, आपकी वो कुछ होता ही नहीं है। हम हमेशा संबंध निभाने में क्या करें, डायरिया टटोलते हैं। इन्होंने मेरे को शादी में क्या दिया था, उसने क्या दिया था, कब दिया था, कितना दिया था, क्या दिया था, अब क्या देना, ये इसी पे संबंध चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके ऐसी हो रही है, अपन जो भी कुछ गए गुणा भाग प्लस माइनस, ये संबंध है आपके। और क्या है, उनके बर्थडे पे क्या गिफ्ट दिया था, आप क्या दें अपन, ऑल योर रिलेशन गोइंग इन दिस वे। तो हमेशा ये चल रहा है। तो इसलिए खराब संबंध अगर आप निकाल दें, जैसा कि अर्जुन ने निकाला। अब आगे एक इम्पॉर्टेंट बात देखिए, श्री कृष्ण को चाहने वाले चूंकि उनसे मोह, स्मृति और संदेह रहित प्रेम करते हैं, इसलिए वे हमेशा आनंद में रहते हैं। श्री कृष्ण को, मतलब यहाँ नाम श्री कृष्ण पर जिसको भी आप चाहें, अगर इन तीनों चीज़ों से रहित है, आप मित्रता की भी बात कर लें, वो मेरे पास 2 बार आया, मैं 4 बार गया, तो मेरे पास वो 2 बार और आना चाहिए, ये आपने तो फिर वो कर दिया। तो ये सारी चीज़ें, एक आदमी बहुत अच्छी तरह से बैठा, सुबह सुबह नहा धो करके बरामदे में बैठा, अखबार पढ़ रहा है, कॉफ़ी आ गई, नौकर ने ला के कॉफ़ी रख दी, अखबार हाथ में और अचानक उसके मन में स्मृति आ गई। मेरे एक एमए में हमारा एक स्मृति का पेपर होता था, मेमोरी, गुड मेमोरीज एंड बैड मेमोरीज। और बैड मेमोरीज आपके लिए इतनी खतरनाक है कि वो आपका सारा मटिया मेट कर सकती है, आपके खुशी को। तो उसको, उस आदमी को अच्छा खासा बेटा याद है, यार मेरे दोस्त ने इतने साल पहले ये किया था मेरे को, ये स्मृति आते से वो सारा मूड खराब हो गया, फ्रेश मूड, अच्छे हरे भरे लॉन में बैठा और सारा सब कुछ करा। तो कभी भी स्मृति का कोई ठिकाना नहीं कि कब वो ढक्कन खुल जाए और आपके दिमाग में आ जाए। तो स्मृति आपको कहीं का कहीं पहुंचा सकती है। तो अर्थ क्या है कि स्मृति पर भी नियंत्रण
संदेह का नियम तो देखो, इसलिए मैंने एक वाक्य आगे लिखा है आपके लिए कि इसलिए जो जो क्या कहते हैं, संदेही से अविश्वासी आदमी श्रेष्ठ है। संदेह तो सारा इधर डावाडोल रहता है, वो आपके साथ भी और आपके साथ नहीं भी है। इससे अविश्वास भी आदमी ठीक है, भाई ये मेरे पर नहीं मानता, मेरे को कुछ भी नहीं मानता, या वो मेरे को धोखा देगा। अगर वो पहले से कोई मान लेता है तो वो धोखा नहीं खाता है। लेकिन संदेह जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। तो ये जो डेंजरस स्थिति है संबंध को लेकर के, आप कभी स्वस्थ रूप में रह ही नहीं सकते हैं किसी भी संबंध में, भाई भाई का हो, बहन का हो, किसी का भी हो। तो संबंधों में यही अर्थ है, जहाँ संदेह आया, जहाँ अविश्वास आ गया, तो जो हो गया तो वो है। इससे तो अच्छा अविश्वासी रहो। नहीं यार, ये आजकल मेरी भाई से नहीं बनती तो नहीं बनती, इसमें क्या जरूरी कि बने, पर नहीं बन रही तो नहीं बन रही, आई वेरी मच क्लियर अबाउट इट, ये होना चाहिए। तो गीता जो कहती है वो कहते क्या है, एक आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने लिख दी, क्योंकि आप सब लोग गलत नहीं समझे इसलिए। अतः गीता, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि गीता संबंधों को ठुकराने, ध्यान रखिए, संबंधों को ठुकराने, तोड़ने या उनको बंद करने के लिए नहीं कहती है, वो संबंधों को विकृत करने वाले कारणों से बचने के लिए हमें आगाह करती है। ये नहीं कहता है कि संबंध ही ठोक दो, बंद कर दो इसको। यू डू नॉट कीप एनी रिलेशन विद एनीवन, गीता कभी नहीं कहती है। संबंध जरूर रखिए, कि संबंध के बिना आपका अस्तित्व नहीं है, लेकिन संबंध कैसे रखना है और क्या पैरामीटर्स आपको सामने रखना है, क्या सावधानी रखनी है, वो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि संबंध में धोखा वही होता है जहाँ संबंध असहज हो जाते हैं, वहाँ पे धोखा होता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अर्थ क्या है कि संबंध खराब करने या संबंधों को समाप्त करने के लिए गीता नहीं कहती है। गीता कहती है संबंध रखना है, संबंध के बिना चल नहीं पाओगे आप। तो जब संबंध के बिना चल नहीं पाओगे, तो जैसे रखना है उसको अच्छी तरह ही रखो जब आपको चलना है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम संबंधों के बारे में समझें और उसको लागू करें। अब एक लास्ट वाला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने पत्रिका दिखाई होगी कभी ज्योतिष की, मेरी पता नहीं आपने दिखाई कि नहीं, लेकिन मैं मान रहा हूँ सब लोग दिखा देते हैं। और आपको एक ज्योतिष ये बताता है कि साहब आपका शनि उस गुरु में घुस गया है, या बुध मंगल में घुस गया है, या शनि वो क्या कहते हैं केतु में चला गया है, ये। तो आप सारी बात सुन के उसके बाद क्या कहते हैं, ये सारा उलझा हुआ चीज़ मत बता, तुम मूल बात बता क्या है, यही कहते हो ना। तो क्या कहते हैं अपन कि ये शनि वहाँ घुस गया, नहीं इसे 12वें से इस घर में चला गया, इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया, वक्री हो गया। अरे वक्री हो, टकरी हो, कुछ भी हो, पर ये तो बताओ कि कहना क्या चाहते हो यार आप। ये तो आपकी लैंग्वेज है, मेरे को क्या लेना देना। आप मुझे बताओ कि मेरे को लाभ होगा, बुरा होगा, ये क्या होगा, टेल मी द रियल थिंग। आप ये पूछते हो उस ज्योतिषी से। ठीक यही स्थिति है। आप मेरे से ये पूछो कि ठीक है आपने कि इतना सारा सब कुछ कर दिया, अब आप ये बताओ कि क्या है। तो साहित्य में, धर्म के साहित्य में फलश्रुति एक शब्द है। फलश्रुति का मतलब है किसी भी कार्य के बारे में जब आपने कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ा तो उस पढ़ने से आपको क्या लाभ होगा ये बताया जाता है। ज्योतिषी क्या करता है, फलश्रुति लिखता है, फल लिखता है। फलित ज्योतिष का कुछ लाइनें लिखता है कि साहब आपका ये पोजीशन है ग्रहों की, तो आपको ये सालों में आपका ऐसे ऐसे लाभ होगा, ये कठिन समय आएगा, जो भी उसको लिखना है, जो वो पढ़ करके अध्ययन करके। तो प्रश्न ये उठता है कि इस गीता की फलश्रुति क्या है, और आगे अपनी जो बातचीत हुई उसकी फलश्रुति क्या है। तो मैंने भी आप लोगों के लिए खाली कोरा अकेला नहीं छोड़ा है, आपके साथ वहाँ तक आया हूँ। इसलिए फलश्रुति का मतलब तो समझ में आ गया, क्यों ये शब्द 2-4 बार में प्रयोग करूँ। फलश्रुति का मतलब किसी भी किए गए अध्ययन स्वाध्याय का जो अंतिम परिणाम या लाभ जो होगा वो क्या होगा। तो पहले तो आप देखिए कि वास्तविक गीता की फलश्रुति में हम कहाँ पहुँचे, संबंध पे पहुँचे ना, संबंध पे हम संबंध के उसके रूप में पहुँचे। तो संबंध हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी को हम जितना ठीक करते हैं या उसके बाधक तत्वों को जितना दूर करेंगे उतना ठीक होगा। तो उसकी तो वास्तविक गीता की फलश्रुति क्या हो गई, संबंध को लेकर के हो गई। अब आइए वास्तविक गीता के बाद में जो गीता अपन मान रहे सामान्य रूप से, जो पहले श्लोक का पहला अध्याय और 18वें अध्याय का लास्ट श्लोक जो मानते हैं, तो गीता की फलश्रुति क्या हुई, जो प्रारंभ में और अंत में आया वो क्या है, ये क्या है, उस गीता की फलश्रुति क्या होगी। भाई जो 18 फलश्रुति कह दी ना उसने,
भाई गीता तो किसने सुनी? श्री कृष्ण ने, और सुनी अर्जुन ने, लेकिन कंक्लूजन को, उस गीता का कंक्लूजन कौन निकाल रहा है? संजय निकाल रहा है। संजय धृतराष्ट्र को कह रहा है कि जहाँ पे योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ पे धनुर्धारी अर्जुन है, वहाँ पे हमेशा श्री और विजय होती है। ये मेरी मति है, इट इज माई कंक्लूजन कि वहाँ पे विजय होती है। ये उस गीता का कंक्लूजन है जो हम जनरल गीता माने, और वास्तविक गीता का कंक्लूजन मैंने आपको संबंध के रूप में बता दिया। अब प्रश्न ये उठता है, इस वार्ता की फलश्रुति क्या है? आज की जो मैंने आपको वार्ता दी, जो कुछ इतने दिनों की मेहनत की, रिसर्च भी की और ये भी किया, रात दिन एक कर दिया, इस वार्ता की फलश्रुति क्या होगी? तो मैं गीता से एक कदम आगे बढ़ा और मैंने अपनी तरफ से इस फलश्रुति को माना। वो क्या है वो सुनिए, वो इम्पोर्टेंट है और अपनी वार्ता समाप्त होगी। वास्तविक गीता और गीता की फलश्रुति संबंध में निहित है, किंतु संबंध, आप सुनिए आगे, किंतु संबंध तो प्रकार दृष्टि से सीमित और गिनती योग्य है। भाई संबंध क्या? गिनती योग्य, भाई भाई, ये चाचा बाबा, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये संबंध है। कुल मिला के 20-25 आप रिलेशन कर देते हैं। और ये तो अपने भारतीय समाज की बात है। वेस्ट में करो तो माता पिता और आंटी, ये संबंध हो गया, आंटी और अंकल, चाहे मामा हो चाहे चाचा हो चाहे कुछ भी हो, यही संबंध है। तो ये है जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, भाई भाई, मित्र मित्र, रिश्तेदार और रिश्तेदार, ये तो सीमित हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये है, तो भाई, अब संबंध की बात करो तो ये समझे भाई भाई का हो गया, ये तो संबंध भाई का हो गया, ये हो गए, गिनती के संबंध हुए ना। ये तो फॉर्म ऑफ रिलेशंस जो हुए वो तो गिनती के हुए, 10-20 जो भी हुए। किंतु जो मैं वार्ता की, अपने ये जो वार्ता की है, इसकी फलश्रुति क्या होगी? इसकी गीता ने तो बता दिया कि संबंध को लेके बात करो, और मैं अपनी इस वार्ता कर रहा हूँ कि गीता में ये इस वार्ता की फलश्रुति है संबंध का स्वरूप, क्योंकि वही भाई राम और वो भी है, लक्ष्मण भी है, कृष्ण बलराम भी है, और एक नाथूलाल जी और चंपालाल जी, वो भी भाई भाई का रिश्ता, उनका भी भाई भाई का था और बाकी भी नहीं थे। तो इसमें जो संबंध का स्वरूप है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न कि संबंध इटसेल्फ। रिलेशन से तो कोई मतलब, रिलेशन तो होगा ही होगा, पैदा हुए हो आप तो माँ बाप को ही होंगे, तो उनके माँ बाप हो, नाना नानी हो गए आपके, या दादा दादी हो गए, तो ये तो संबंध बने हुए हैं जो है। आपने क्या कर लिया इसमें? अस्तित्व है, ये तो सब है ही आपके, आए इससे जब से जुड़ गए आप, तो वो तो आपके हैं ही संबंध, उनको तो ठीक जो करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसका संबंध है इस वार्ता से, तो हमको समझना स्वरूप की बात करनी है। और जब मैं संबंध स्वरूप की बात करता हूँ तो इससे मैं आगे चला जाता हूँ और मैं ये कहता हूँ, हमारा 60 साल की उम्र के बाद हमारा संबंध और उसका स्वरूप हमारी अपनी धन संपदा से कैसा है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या समझे आप? क्योंकि 60 साल तक आपने जैसा जीवन जीना था जी लिया, अब जो ज़्यादा संबंध है तो अब क्या है, तो इस संबंध स्वरूप में जो प्रॉब्लम आ रही है वो 3 तरह की है। आप मैंने अपना चिंतन किया जो आपको बताना चाहता हूँ। गलत सलत तो बात की बात करेंगे अपन, लेकिन ये चिंतन किया क्योंकि अंत में आकर के आपके भाई भाई है वो इंडिपेंडेंट हो गए, आपका लड़का है वो इंडिपेंडेंट हो गया, अपना परिवार हो गया उसका, और कोई है जो भी आपके मामा चाचा जो जिनके लिए बचपन में हुए थे वो सब अपने बड़े बड़े हो गए और उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंस हो गई। अब आपके पास क्या बचा ये बताओ? या तो पत्नी बची, या पोते पोती बचे होंगे, और या फिर आपकी धन संपदा बची है। यू नोट इट, ये है। अब ये जो धन संपदा है ये आपके संबंध के स्वरूप और आपकी खुशी दुखी इनको निर्धारित करने वाली है आफ्टर द एज ऑफ 60। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने ला रहा हूँ वो ये है कि संबंध के स्वरूप में महत्वपूर्ण कारण धन संपदा होता है। ठीक है, आपके जो संबंध है वो आपके 60 के बाद के जो जीवन है उसके बारे में, और इसमें भी इस संबंध के स्वरूप को निर्धारित करने में भी 3 सबसे बड़े प्रश्न या समस्याएं आई हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि जो कुछ मेरे पास है, मैं नहीं जानना चाहता कि कितना है, लेकिन जो कुछ मेरे पास है उसको मैं रिटेन कैसे करूं, बचा के कैसे रखूं। एक हमारे सामने समस्या इस संबंध स्वरूप को लेकर के ये होती है कि उसे रिटेन कैसे करूं। और अगर आपने रिटेन कर दी कि आपने एफडी करवा दी या आपने ये कर दिया या ये कर दिया, जो भी कुछ आप
व्यवस्था जो समाज में प्रचलित है वैसी व्यवस्था आपने धन संपदा की कर दी। तो दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि जो कुछ है मेरे पास उसका यूज कैसे करूं, उसका उपयोग कैसे करूं। नो वन विल लाइक कि भाई मैं जैसा हूं वो सारा धन छोड़ के मैं किसी और के लिए जाऊं और जिनके संबंध का मेरा कोई लेना देना नहीं है या जिनका मेरे को कुछ करना नहीं है, तो हाउ शुड आई यूज इट। ठीक है, ये दूसरी समस्या है उस स्वरूप संबंध को लेकर के। और थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो समस्या आती है वो होती है कि मेरे बाद क्या, ये जो मेरी धन संपदा है उसके बाद क्या। तो मेरे बाद इस संपत्ति का क्या, जिसको आपने इतनी मेहनत से बचा के भला बुरा करके ये सब करके इकट्ठा किया, उन सबका आपके बाद क्या होगा। ये बेच दिया जाएगा कि खजाना हो जाएगा कि ये होगा, या वो मर जाएंगी जो करेंगे। हमारा 60 साल के बाद की हमारी ज़िंदगी, सारे रिटायर्ड लोगों की ज़िंदगी जिनसे मैंने बात भी की और जो मैं अपने अनुभव के आधार पर आकर, ये यही समस्या है। इसी संबंध स्वरूप को लेकर के समस्या है। क्या शांति से तो जब जा सकते हैं इस दुनिया से, जब ये 3 प्रश्नों के जवाब सही तरह से हो जाए तो ठीक है। तो ये जो एक समस्या है ये हो जाती है। क्यों, और ये समस्या क्यों है? क्यों है? क्योंकि संबंध के स्वरूप को लेकर के न तो आप में स्पष्टता है और न आप में निश्चिंतता है। यू ऑलवेज रिमेन इन अनसर्टेनिटी एंड ऑब्सक्योरिटी। हमेशा हम यही कर रहे हैं और रह रहते तो ये समस्या बनी की बनी रहती है। तो भाई साहब अगर आपको मरने के बाद का पता है तो आप करिए ना अपने। वो कोरोना काल में मेरे से एकदम ऐसा मन नहीं लगता, बहुत उखड़ा रुखा वातावरण सारा हो रहा, कोई कभी भी चला जाएगा। तो मैंने 2-4 बार तो अपना ज्ञान के हिसाब से उनको उपदेश देने की कोशिश की, दार्शनिक रोज समझ भी नहीं आया उनको। फिर मैंने उनको कहा यार आप बहुत सही कह रहे हो, वाकई में वातावरण बड़ा अनिश्चित है, आप या मैं या कोई भी कभी भी जा सकते हैं। तो आप ये काम करो, आपके तो इतने 4 लड़के हैं ना, ये है लड़कियाँ हैं, बहुत बड़ा परिवार है, आप एक काम करो, आप वसीयत बनाओ, वसीयत बनाओ, आप तो वसीयत करो। और ये हुआ तो वो काम मुझसे कल आप मिलने आने के बाद 6 महीने तक मिलने ही नहीं आया, वो उसी में उलझ गए। वो उसी में लग गए कि यार इतना इसको देना, इतना इसको देना, ये करना, वो करना, वो मकान किसको दूंगा, ये क्या दूंगा। और ऐसा करके कोरोना काल ही पूरा हो गया। और जब 6 महीने बाद मैंने उनको फ़ोन किया तो क्या हुआ, मैंने कहा वो वसीयत वैसे तैयार होगी कि नहीं। अरे कहाँ होता, अभी तो फाइनल ही नहीं हुई है। तो इतना बड़ा आपका वो हो जाता है कि आप इतने अस्पष्ट और वो रहते हैं कि नहीं कर पाते। और बहुत सारे लोग होते हैं। अब थोड़ा सा हम गीता के संदर्भ में ये बात कर रहे हैं कि वाकई में हमारे पास तो बहुत कुछ नहीं है, हमसे ज़्यादा तो अब अंबानी के पास है और बहुत सारे लोग हैं जिनके हैं। तो आप ये बताइए, जिसे आप इतना महत्वपूर्ण मान रहे हो कि आपके 60 साल के बाद का जो जीवन का समय बचा है उसमें अपने सारे समय को या चिंताओं को, अपनी ऊर्जा को, अपने टाइम को इसी में खपाए जा रहे हो, तो इसके बजाय इसकी व्यवस्था कीजिए और 2-4 दिन, 10 दिन में, 1 महीने में उसको फाइनल करके देख लीजिए कि भाई ये है, और उसको वो कर दीजिए। लेकिन ये नहीं करके हम पता नहीं किन उधेड़ बुन में, संदेह में, मोह में, स्मृति में उलझे रहते हैं और फालतू में अपने मन में चिंताओं को लादे रहते हैं। गीता ये कहना चाहती है जब तुम्हारा कुछ था ही नहीं तो फिर क्यों इतनी ज़्यादा चिंता कर रहे हो। भाई अंबानी के मुकाबले हमारी संपत्ति तो कुछ भी नहीं है, फूंचनी के बराबर है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, 2 घोड़ी है। तो जब इतनी 2 घोड़ी था वो तो इतनी चिंता नहीं कर रहे हैं, आप किए जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं समवेयर देयर इज अ मिसिंग अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये इतने है क्या संपत्ति, 10 लाख, 50 लाख या 2 करोड़, 5 करोड़ की होगी, और तो क्या होगा। उसके लिए आपने इतना अधिक अपने माथे पे करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का जो अमूल्य जीवन है उसको आपने 2 घोड़ी का कर रखा है। तो ये कहना चाहते हैं, मगर गीता का कहना यह है कि यू हैव टू सी द रिलेशंस इन ए प्रॉपर वे। तो आप जिनसे लदे हुए हैं उनको आप चाहे तो कम कर सकते हैं। ये फालतू का मोह, ये फालतू का संदेह, ये फालतू की स्मृति, कैसे दे दूँ मैं इसको इतना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को आप हटाने की कोशिश करें तो गीता की आपकी बात सही हो जाती है। और आज के वार्ता की फलश्रुति है कि आप यू रिमेन लाइट, हल्का जो भी है। मेरे गुरुजी थे डॉक्टर सोगानी, उनको जब मैं जाता तो मैं हमेशा एक सवाल पूछता था कि आप कैसे सोचते हैं, क्योंकि अकेले थे वो। तो कहते हैं कि देख भाई, मैं एक ही सवाल सोचता हूँ, जब मैं रात को सोता हूँ तो मैं एक सवाल अपने आप से पूछता हूँ कि मान लो मैं कल सुबह नहीं उठा तो क्या नुकसान हो जाएगा, मतलब क्या कमी रह जाएगी। और जो कमी मेरे ध्यान में आती है दूसरे दिन मैं उस कमी को दूर कर देता हूँ, फिर तीसरे दिन कर रहा हूँ। ऐसे कर करके मैंने अपने सारी समस्या दूर कर दी और अब मुझे कल मैं चला जाऊँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
सी द सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन आप ही कर सकते हो, कोई और आपके लिए नहीं करेगा, कोई भी नहीं कर सकता। व्यास जी महाराज यहाँ पे लेक्चर कितने देते, लेकिन आपकी समस्या नहीं सुलझा सकता, वो तो आप ही सुलझाओगे। तो अर्थ क्या हुआ कि आपको जो चीज़ परेशान करती है उसको इन पैरामीटर्स से देखिए, समझिए, और फिर आप उसके बारे में बात करिए तो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि चाहे आपने कम कमाया हो या ज़्यादा कमाया हो, बहुत कम बचत की हो या बहुत ज़्यादा बचत की हो, चाहे आपके 4 मकान हो चाहे 40 मकान हो, चाहे ये हो चाहे वो हो, इतनी ज्वेलरी है चाहे कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेटली उन सब का नेट मूल्य क्या है? ये प्रश्न मैं बैठा था, मैं श्रीमती जी से पूछ लिया था, अपनी श्रीमती जी से, कि भाई ये तुम इतनी परेशान किस बात के लिए हो आज? तो वो कहती है कि ये है, आप तो कुछ सोचते नहीं हो, ये ऐसा क्या होगा और ऐसा क्या। मैंने सब बेकार है ना सोच। मैंने कहा तुम ये जो जितने सामान और इनकी बात कर रहे हो घर की, इन सब की वैल्यू अगर आप तुमको मालूम करनी हो तो जो कबाड़ी वाला बाहर है ना उससे पूछो घर बुला के, इन सारी चीज़ों का, जिनके लिए इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान, उनकी क्या वैल्यू है, क्या देगा, क्या रेट मिलती है आपको? जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हो वो चीज़ की वो कबाड़ी वाला क्या वैल्यू दे रहा है? तो जब आपको पता चलेगा कि ये जो कबाड़ी आपको दे रहा है, जैसे आप 5,000 10,000 दे दे तो ही बड़ी बात है। आपके जो फर्नीचर ने, आपके फालतू के फ्रिज और जिनके पीछे चिंता करके आप माथा खराब करते रहते हो, तो वो जो सारी चीज़ें हैं उनकी वैल्यू क्या है? अब कबाड़ी वाले से रियल वैल्यू पूछ लो। तो रीज़न क्या है कि क्यों आपके मन में ऐसा आ जाता है कि मतलब ये गीता यही कहना चाहती है, संबंधों को स्वस्थ रखिए। जब संबंधों को स्वस्थ, और स्वस्थ क्यों नहीं रख पाते हो के कारण भी बता दिए आपको। और वो जो कारण है हम उनको ऐसे सोचिए ये तो धार्मिक है, ये तो यूँ है। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। हमको उनकी अपने लेवल पर समझनी पड़ेगी, एज एन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल समझना पड़ेगा, तब जा करके आप उसको कर सकते हैं। तो गीता के आशय की बात समझ में आती है। बाकी तो ये यूँ ही करते रहो, बात सुनते रहो, कोई अर्थ नहीं। आप यहाँ के बाद किसी और लेक्चर में चले जाओ, वहाँ पे वो हो जाएगा, सब कुछ होता ही रहेगा। तो ये सारे उद्देश्य के लिए नहीं है, ये इट इज़ जस्ट टू अराइव एट अंडरस्टैंडिंग। तो गीता तो ये कहना चाहती है भाई संबंध छोड़ना नहीं है, कोई त्याग नहीं करना है, कोई समेटना नहीं है, बंद नहीं करना है, उसको सही रूप में समझना है। जो सही रूप में समझ सकता है वो जिएगा, वो आराम से जिएगा, अंतिम क्षण तक अच्छी तरह जी सकता है। और जब अंतिम क्षण तक भी आप अच्छे जिए तो फिर इसके अलावा आपको चाहिए क्या? अब वो पुनर्जन्म होगा कि स्वर्ग में पहुंच जाओगे कि मोक्ष में जाए, ये सब तो दूसरी और ऊपर की बातें हैं। मूल बात है इस जीवन को सही वो करना। इसलिए मुझे जब ये अंत कर रहा था तो मुझे एक लाइन, 2 लाइन की एक 2 पंक्तियाँ याद आई, वो आपके लिए लिख देता हूँ, क्योंकि मैं संबंध स्वरूप की बात कर रहा हूँ फलश्रुति के रूप में, और वो भी धन संपदा से बात कर रहा हूँ, जोड़ करके बात कर रहा हूँ। इसलिए ये 2 लाइन मैं आपके लिए लाया हूँ। ये जीवन के लिए है और जीवन के खत्म होने के लिए भी है, मतलब दोनों यही एंड हो रहे हैं। वो क्या कह रहा है, जो शायर है, जो कवि है, वो ये कह रहा है, खूब कमाओ धन दौलत और हीरे मोती। जीवन में क्या करो आप? खूब कमाओ धन दौलत और हीरे मोती, मगर याद ये रखो कफन में जेब नहीं होती। कुछ नहीं ले जाना है, कुछ नहीं करना, सब यही है। जब यही ले जाना है, यही छोड़ना है, तो आप उसकी व्यवस्था कर लो और उसके हेडेक को मिटाइए। जब आप हेडेक को मिटा सकते हो तो गीता का असली अर्थ लागू कर रहे हो आप। तो आशय ये है कि आपके जीवन में हल्का फुल्कापन आए, स्वतंत्रता की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो, चिंता दूर हो जाए, ये सब हो जाए। और उनकी जो रुकावटें हैं गीता ने उसकी और आपको बता दिया। वो चाहे युद्ध की बात हो, सामाजिक बात हो या किसी और चीज़ की बात हो, आपके देखने में, आपके संबंध में, जिनसे भी आपका संबंध है, उन संबंधों में आप इन चीज़ों को मत आने दीजिए। ये आएंगे तो चाहे कितना ही आपने देखा, ये शिकायतें भी सुनी है कि अरे मैंने तो उनके लिए इतना किया यार, वो तो मेरे पूछने ही नहीं आया। अब ये जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, ये जो अलग तरह की चीज़ है, ये सब खराब करने वाली चीज़ है। वो नहीं आया तो आप ये क्यों नहीं मान रहे किसी कारण से नहीं आया हो, मतलब क्यों नहीं स्वस्थता से उसको देख सकते हैं। लेकिन अपेक्षाएं रहते हो, और फिर इतना ज़्यादा तो छोड़ ही दीजिए ना, थोड़ा सा बंद ही रखिए ना, आप अपेक्षा कम करिए। तो ये सारी चीज़ें, तो जो सारी चीज़ों के मामले हैं वो इसी तरह से हैं, कुल मिला के रिलेशंस पे है। और हम समाज में, दुनिया में रिलेशन में ही रहते हैं। तो रिलेशन ठीक तो हमारा जीवन ठीक, जीवन ठीक तो हमारा सारी चीज़ सही है। तो कोई बहुत ऊंची आध्यात्मिक बात नहीं है, पर फिर भी सबसे गहरी आध्यात्मिक बात है कि आपको संबंध को ठीक करना है और उसमें लिपटी हुई ये चीज़ें जो आती हैं इनको दूर करना है। वो देख सकते हो तो आप ठीक है, आपने मेरी बात को और इतनी सारी रिसर्च को बहुत ध्यान से सुना। उन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।
जिज्ञासा, टिप्पणी, प्रश्न आप प्रश्न के रूप में पूछ सकते हैं, कोई भी विधिवत पूछ सकते हैं आप। सर जो आपने स्मृति की बात की ना, तो स्मृति में अच्छे और बुरे आपने खुद ने भी कहा, तो बुरी स्मृति ही तो रिश्तों में परेशान हो जाएगा, अच्छी स्मृति तो ताकत देती है। तो यहाँ गीता में आशा स्मृति जो संस्कृत वर्ड यूज किया उन्होंने, वो बुरी स्मृति के लिए है क्या? तो वो स्मृति इस अर्थ में प्रयोग किया गया है कि जो स्मृति है वो उचित और अनुचित में भेद करना भूल जाना, वो स्मृति संस्कृत का ये अर्थ है, ये अर्थ है। मेमोरी नहीं है। उचित और अनुचित में भेद करने की विवेक, जो अभी तक विवेक था, समझ विवेक जो है वो आप भूल जाते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, गलत एक्शन हो जाता है आपसे। ना है तो जीवन पूरा, अभी जो मैं कानपुर गया, पूरा हम शेयरिंग कर दूंगा, पूरी मैं 15 दिन तक अभी संबंधों के विज्ञान पर है, और मेरा मेरे से संबंध, अस्तित्व, शरीर का व्यक्ति से संबंध, मेरे शरीर का चेतना से संबंध। प्रश्न है पहले तो ये बताओ कि बाकी लोग नहीं, प्रश्न है कोई नहीं, मैं टिप्पणी बात नहीं हाँ, निवेदन ये है कि केवल हम प्रश्न पूछे ताकि समय क्योंकि भी बाकी को भी समझ नहीं, ठीक है, कोई अश्वति विचार, कोई प्रश्न हो ऐसे। कोई उत्तर हो तो भी थे। सर एक मैं प्रश्न पूछूं आपको? जरूर जरूर। सर आपने शुरू में बताया हाँ। कि जो गीता लिखी है, ये पूरी महाभारत लिखी गई तो वेद व्यास जी ने और गणेश जी ने मिलकर लिखी, ठीक है? तो उन्होंने आपस में दोनों का यही तालमेल था कि भाई मैं जो बोलूँगा वो तुम समझोगे तब लिखोगे। अब ये कैसे पता चला कि उन्होंने बिल्कुल सही समझा कि नहीं समझा? आपने कुछ बोला, मैंने उसका क्या समझा वो तो डिपेंड करता है कि मेरी बुद्धि पे। जिस तरह से जी आप जो संदेह कर रहे हैं, हाँ, मान लो हम आपको कोई प्रमाण ला के भी दे दें, उसमें भी आप संदेह कर सकते हो, संदेह का कोई अंत ही नहीं हो सकता है। हाँ नहीं संदेह का, पर अब कैसे तो पता ये लगे आपका कि जो उन्होंने प्रश्न है, बिल्कुल इसलिए कि कोई ऑब्जेक्शन हुआ नहीं, अच्छा क्योंकि जो दो पर्सनैलिटी थी, जी हाँ, हम उनको देवता और वो क्या कहते हैं बहुत मानते ऊंचा हैं, न भी बहुत माने, ऊंचे, पर उसके कम से कम लेवल पे। विद्वान तो होंगे और उस तरह का वो हो 100% गए सर, थे। इसमें तो कोई और बुराई नहीं। क्योंकि चाहे इस घटना का उल्लेख नहीं हुआ, लेकिन कहीं न कहीं आपस में दोनों की चर्चा भी अवश्य हुई होगी, जिसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया। लेकिन चाहे गणेश जी ने पूछा हो, चाहे उन्होंने बताया हो, कहीं ना कहीं जो चीज़ कि ये अर्थ है क्या, ये लो, इन्होंने अभी पूछा स्मृति का, ऐसे हम उन दोनों में भी चर्चा हो जरूर हुई हुई होगी। और हुई होगी। हाँ। क्योंकि उसमें नहीं दिया गया, इसलिए अपन ये मान रहे कि वो मानते कि एग्रीड agreed डॉक्यूमेंट है। है, एग्रीड डॉक्यूमेंट मान लिया। पर मैं ऐसा मानता हूँ जरूर चर्चा हुई होगी और बातचीत रुकी रही होगी, लिखना हाँ, रुका रहा होगा। रुका, ये और- मैं सोच रही हूँ कि हाँ, जरूर सोच रहे, सही सोच रहे हैं। हाँ। तो वो आया नहीं है, इसलिए अपन कुछ कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि जरूर कोई ना कोई किसी न किसी पॉइंट पर डिस्कशन हुआ होगा, कलम रुकी रही होगी गणेश जी की, और जब दोनों ने एक्सप्लेनेशन के एग्री हो गया कि हाँ भाई ये ठीक, इनका और मेरा अभी बातचीत हुई, मैंने इनकी दुविधा को दूर किया, तो इसी तरह से वहाँ भी दुविधा को दूर किया और गाड़ी आगे चल गई। ऐसे हुआ होगा। जरूर हुआ होगा सर, बिल्कुल, नहीं तो बिल्कुल, ऐसे उस कैसे I हो agree सकता है with कि this। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है है बिल्कुल। हाँ, अच्छा बहुत पुरानी बात है, अब वो- उसका का सबूत है, सब का- नहीं नहीं का ये फोटो सब है, आपके पर लिए क्या नहीं है कह रहा कि हूं, नहीं का नहीं, फोटो पर है, अगर क्या है? मन में मेरे है तो नहीं, पूछना नहीं, तो बहुत अच्छा पूछा है, हाँ, मन में तो कुछ रखना ही नहीं। नहीं रखना चाहिए ना, ये फिर मेरे दिमाग में कि मैंने क्यों नहीं पूछा, मैंने अपनी ये नहीं। क्यों वो करा। जरूर पूछना चाहिए। आदि शंकर रामानुजाचार्य तिलक ने अपने अपने हिसाब से गीता की विवेचना की, जाकी रही भावना जैसी रघुमूल देखे तिन जैसी। बस यही है। तो इसकी विवेचना और भी प्रकार से हो सकती है, उन्होंने किसी ने कर्म के हिसाब से की तो किसी ने अन्य प्रकार आप से। शायद थोड़े विलम्ब से है, ये सारी बातें ये हो चुकी हैं। बताओ तो ये उल्लेख सभी किया था, सभी ये सारे सबसे पहले उल्लेख किया। अच्छा पहले जो सर आपने और ये समस्या है। सारी उसकी बताई कि संदेह और ये सब है। एक इंग्लिश की बहुत अच्छी बहुत फेमस बुक है ट्यूसडे विद मॉरी, उसमें उसने सारी की सारी यही कही गई हैं कि अपने को कैसे सब चिंताओं से दूर रहना है, ताकि जब अपन जाते हैं तो अपने को कोई दुख ना हो, इस दुनिया से जाएं तो अपने को कोई दुख ना और कैसे ना हो। उसमें उसने सारी इट्स ओनली ऑन ट्यूसडे विद मॉरी, और वो सिर्फ ट्यूसडे को उसको मिलने आता था, इसलिए उसका नाम ही बुक का नाम ही ट्यूसडे विद मॉरी रखा गया। बिल्कुल ठीक, सबने किया। बहुत हाँ लेकिन बहुत अच्छी क्या है। होता है, आप जैसा बोल रहे हैं क्या प्रैक्टिकली संभव है? सब उसमें दिखाया गया है, उस बुक में दिखाया गया है कि 100% संभव है। लिखना संभव है? नहीं 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 व्यक्तिगत जीवन में नहीं नहीं, practically वो संभव है? प्रैक्टिकली कहते हैं सर ऐसा वो था। प्रैक्टिस से आता है, वो- मैंने जितना समझा है वो प्रैक्टिस से आता है। अगर आपके दिमाग में ये कीड़ा Exactly. घुस गया है
तो जब भी आप कहीं गलत जा रहे होंगे तो दिमाग कहीं से कहेगा देखो तुम यहाँ तुमने तो सुना तो ये था, और तुम जाइए तो वो धीरे धीरे आप कहोगे कि आज आप में चेंज आ जाए तो नहीं आएगा, एक लेकिन दिन में ओवर तो अ पीरियड कैसे ऑफ हो टाइम सकता है? आप धीरे धीरे जब अंदर घुस जाता है तो निकलता है। सही गलत अपनी जगह पर उसकी विवेचना की जाए, चिंता मुक्त होना। नहीं सब वो भी आपको धीरे धीरे मेडिटेशन से, उससे अगर आप ऐसी वार्ताओं में अभ्यास जाएंगे लगाएंगे, गीता में कहा है, आपको लगेगा कि अभ्यास और वैराग्य से हो आपको सकता है। 2-4 बार आप जरूर जाएं और उनमें आपको अपने आप में फील होएगा। पहले दिन नहीं होएगा, दूसरे दिन नहीं होएगा, बाद में होएगा। सर आपका एक कहना था वो हर चीज़ का जवाब है मेरे लिए आज तक। इफ़ देयर इज एन डाउट देयर इज अ ट्रबल, इफ देयर इज नो डाउट देयर इज नो ट्रबल। आपका एक्सपीरियंस है मैटर क्या बात? आपने यही बताई चीज़। हाँ तो यही बताया मैंने तो बिल्कुल और ठीक। लाइफ में जरा भी डाउट है, प्लीज क्लियर इट देन एंड देयर। आपसे अच्छा सुखी दुनिया में कोई नहीं होगा। If you understand something, there is lot of problem. If you don't understand, there is no problem. सर ये तो देखो समझ ही नहीं ये है, आप दिस इज perspective टोटली है। डिफरेंट Different दिस aspect इज में नॉट समझ सकते कनेक्टेड, हैं। इट्स टोटली डिफरेंट। डिफरेंट एस्पेक्ट। सर लेकिन एक Don't you चीज know that हाँ not जी। understanding anything is also a great problem? सर लेकिन एक ऐसी भी चीज है कि जैसे अगर आज आपको कोई चिंता आपको लगी बहुत बड़ी है, कुछ सालों बाद लगेगा अच्छा मैं इसी के लिए परेशान थी क्या। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जब तो आप इसलिए थोड़े सालों अगर बाद आप अपने आप को जाएंगे पॉजिटिव रखेंगे, अगर आप अपने आप को है ना अपने पर वर्क करेंगे तो आप जग- धीरे धीरे इनसे निकल जाएंगे। सर मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, आगे तो आई डोंट नो। ये That's ऐसा very ही true. होता है कि हम Very आज से 2 साल बाद के बारे में आज सोचते हैं। हमारे आदरणीय व्यास साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी की सभी 60 वर्षों से अधिक हो, किस तरह से हम अपनी प्रैक्टिकली जीवात्मा, परमात्मा और मूल प्रकृति से ये सृष्टि बनी है, और शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से हम जो हमारे जीवन का मूल लक्ष्य है परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना, हमारा स्थायी संबंध है परमपिता परमेश्वर से। जीते जी हम ईश्वर से ईश्वर को प्राप्त करें, ईश्वर का साक्षात्कार करें, और जब यह जीवन छूट जाए तो मुक्ति को प्राप्त करें। इस मूल लक्ष्य के लिए विवेक का यूज करते हुए डिटैचमेंट यानी वैराग्य और प्रैक्टिस यानी अभ्यास, इसके माध्यम से धीरे धीरे अपने संस्कारों को हम उन्नत करते हुए अपने जीवन के चरम लक्ष्य की ओर बढ़ें। यही आज की इस वार्ता का मूल संदेश रहा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर इस जो ये एक तरह का इस सत्संग हम सभी के सामूहिक ऊर्जा से हमने इसे सफल बनाया, उसके लिए हम आदरणीय दिलीप जी नायक साहब का विशेष आभार कि उन्होंने इस स्वरूप में सभी आप सभी बहुत विद्वान है, अपने अपने क्षेत्र के अनुभवी और विद्वान विदुषी, उनका ज्ञानार्जन हमने किया, आदान प्रदान विचारों किया, और मूल जो गीता का सार है वह हमने सही मायने में समझा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभी का। डॉक्टर साहब का वास्तव में आभार। बहुत कलिष्ठ विषय था जो आपने बहुत अच्छे शब्दों में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने और कितनी आपने रिसर्च करी है, बिल्कुल मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा आपकी उस- 8 बार पढ़नी पड़ी गीता। अरे 8 बार सब पढ़ी। सच में नहीं, अगर आप बार बार नहीं पढ़ते हैं तो आपको पता नहीं लगता है, नहीं बोल पढ़ नहीं सकते इतना क्लियरिटी। हाँ, इतना क्लैरिटी नहीं आती है आप में। गहन अध्ययन है। सर हाँ, जितना अब हर बार जिस गीता का एक एक लफ्ज अलग अलग आता है। बहुत गहन अध्ययन उसको देख रहा था ना, वो जगह वो अपनी भी ग्रोथ हो जाती है उसके साथ साथ अपनी भी growth हो जाती है। ये तो मेरे वो करना वो एक जर्नी अपने आप में नहीं सब ये सब अपने लिए ही होता है कि अपने को बढ़ना। माध्यम आप लोग एक कुल मिला के जर्नी खूबसूरत होती है। वो जर्नी जब भी हम कुछ करते हैं तो जर्नी नहीं नहीं सर, तब भी आपने इतनी मेहनत करी है, आप इतना लिख कर लाए हैं, मानना पड़ेगा। अशोक जी की मदद लेनी है हमको। अशोक जी से तुमको कान पकड़ना हो तो मैं पकड़ूंगा। पता ही नहीं लगा। तो ये अभी तक क्यों नहीं वाली भाई, इसमें तो हाँ अभी तो आप उसमें लेना सहयोग लेना है, उस बारे में वो लेकर करेंगे। अभी व्यस्त थे अभी पिछले कुछ दिनों में। पढ़नी तो मुझे बताना नहीं, अवश्य अवश्य जरूर जरूर। ये सब काम तो बहुत बिल्कुल जैन साहब बिल्कुल। ये जो अपनी रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पर, हाँ इसीलिए अरे तो वो करेंगे उसी सब मैंने कह दिया पहले, भले बात होगी लेकिन उससे मैंने इनके ब्रीफ तो सुने सारी आपके 10 वार्ताओं के घर। आपको नहीं ब्रीफ देंगे तो किसको देंगे? नहीं एक्चुअली सुननी है ना,
मैंने कहा था लिखी हुई भी, मैंने कहा इनके आर्टिकल है तो बना देते हैं एग्जैक्टली वो तो मैंने भी कह रखा है कि आर्टिकल हो पेपर जाए रेटिंग कहीं जैसा हो ना, तो उसमें हाँ, टिक उसमें लगी ज़्यादा इजी हो जाता है, ज़्यादा अप्रोचेबल हो जाता है, बिल्कुल क्योंकि ये बात और कोई समझा नहीं सकता इतनी, ये आप हाँ। मतलब जो गीता की ये बात आज जो हुई है जो जितना और जो संबंधों पे है, निकला है, हाँ। मैंने संबंधों पे एक आदमी है जिसने गीता के संबंध निकाले हैं, वो नागराज जी ने गीता के 68 श्लोकों से संबंध ही निकाले और 1968 में वो छपी थी अमरकंटक से। अच्छा हाँ, उसमें उन्होंने सिर्फ कि हमारे और पूरी दुनिया के दुख सारे वो संबंधों में गड़बड़ के दुख है, और बिल्कुल। संबंध का मतलब मेरे से, मेरे शरीर से, मेरे व्यक्ति, मेरे परिवार से, परिवार के बाद मेरी समाज से, फिर मेरी प्रकृति से और मेरे अस्तित्व से, 5 लेवल पे संबंध है। हाँ 5 लेवल, ये लेवल तो अपन किसी भी वार्ता में ही ये अपन 5 संबंध है और इन 5 संबंधों पे कैसे, इस पे अपन बहुत वार्ता कर सकते हैं, बैठ सकते हैं या की जा सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कभी भी अगली वार्ता कभी चाहे कोई और भी करवाना चाहें तो स्वागत है। नहीं तो स्वास्थ्य सेतु पे सर जब तैयार हो तो अपने स्वास्थ्य सेतु पे करना ही नहीं है, और आप हमारे हमारे तैयार है। मित्रों में से भी किसी की दिल में दिमाग में भी ऐसा कोई वार्ता का विषय आए ना, कोई संदर्भ हो, विषय भी आप- विषय अगर सूझे तो आप जरूर बता सकते हैं, जिससे कि मतलब नहीं, अगर संबंधों कोई को और सब्जेक्ट निकल जाता है तो उसमें वार्ता रख सकते हैं। हमारी